very good evening to all of you. Please let me know that voice is clear and video is clear. Then we can go and we can try to understand about it. Yes, very good evening. Good evening to all of you. Very good evening. Please let me know that voice is clear, video is clear, video lag नहीं हो रहा है, voice में clarity है. अगर सब कुछ सही है तो आज हम लोग जाएंगे और ग्राफ के क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे. गुड इवनिंग ध्रुविल, जितेंद्र, ध्रुवेंद्र, देवांग. ठीक है, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. मैं कहाँ रहता हूँ? मैं यहीं रहता हूँ. मैं दिन भर यहीं सोया रहता हूँ. ठीक है, सो के उठता हूँ, फिर क्लास लेता हूँ, फिर क्लास लेता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. बोर्ड की लाइट कम कर दूं? ठीक है, गुड इवनिंग. ओके, प्लीज लेट मी नो दैट, प्लीज लेट मी नो दैट वॉइस इज क्लियर एंड वीडियो इज क्लियर. देन वी कैन गो एंड वी कैन ट्राई टू स्टार्ट विद अवर सेशन. ठीक है, आज क्लियर कैसे? कल जो है वो बहुत सारा आप लोगों का गुस्सा था. ठीक है, मेरा भी गुस्सा था. गुस्सा नहीं था बेसिकली. हाँ, दिवाली लग रही है. आज स्टूडियो को रेनोवेट किया गया है. ठीक है, हाँ, मोहम्मद इब्राहिम नाम ले लिया भाई. ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. मैं बहुत बढ़िया हूं. आप लोग कैसे हो? तो आज हम लोग जाएंगे. ओके, विल स्टार्ट विद दिस. आज हम लोग जाएंगे एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व द ग्राफ के जो कुछ क्वेश्चंस हैं दैट आई हैव टेकन इट. जो मैं सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. और जो 3 क्वांटिफायर वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं कल ले लूंगा. कल जो है वो ग्राफ के गेट के क्वेश्चंस भी होंगे और आपके लॉजिक के भी जो क्वेश्चंस हैं वो हो जाएंगे. तो टुमारो इज गोइंग टू बी माय लास्ट क्लास इन द सेंस ऑब्वियसली आई विल टीच सेट थियरी एंड कॉम्बिनेट्रिक्स. बट एक्चुअली सेट थियरी और कॉम्बिनेट्रिक्स अभी नहीं पढ़ाने का रीजन ये है कि बेसिकली अभी आप लोगों का वो दिमागी जो है ना, वो दिमाग अभी डेवलप नहीं हुआ है सेट थियरी और कॉम्बिनेट्रिक्स पढ़ने के लिए. ठीक है, तो पहले और भी थोड़े थोड़े सब्जेक्ट्स पढ़ लो, तब आपका जब वो दिमाग डेवलप हो जाएगा तब. क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ मैं 4 साल के बच्चे को पढ़ा रहा हूं. ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं आएगा. आई नो दैट मेनी ऑफ यू स्टूडेंट्स आर बेसिकली वेरी गुड इनटू दैट. ठीक है, तो आई नो दैट यू नो इन दैट वे वी कैन ट्राई टू सॉल्व इट. ठीक है, सर इज नॉट सीइंग योर कमेंट टुडे. आर्यन भाई, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं, डू नॉट वरी अबाउट इट. ठीक है, मैं जल्दी आऊंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट. बस आपका वो जो है वो दिमाग जो है वो थोड़ा सा डेवलप हो जाए तब मैं सेट थ्योरी और कॉम्बिनेट्रिक्स वो एक अलग लेवल पे पढ़ाता हूं. कॉम्बिनेट्रिक्स भी बहुत टफ है एक्चुअली, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा. लेकिन सबसे पहले अभी रिक्वायरमेंट ये थी, बच्चों के डिमांड ये थे कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो आपके कॉलेजेस में चल रही है और यू नीड हेल्प इन टू दैट. ठीक है, तो इस तरीके से हाँ हाँ शिवांश, ठीक है, ठीक है. हाँ भाई युवराज, सबका नाम ले लूंगा. ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट इट. ओके, डू नॉट वरी, आई एम टोटली फाइन. शीशे का था दिल मेरा, अरे दिल टूट गया. ऐसा मत करो, ऐसा मत करो. चलो ठीक है, ओके, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट. आज वैसे कुछ टॉपिक्स थे, मतलब जो एक छोटे छोटे टॉपिक्स थे ना, कि बेसिकली क्लिक किसे कहा जाता है. बच्चे बहुत बोल रहे थे. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्राफ में ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं. तो वैसे ये डिस्टेंस वाला क्या टर्म होता है, रेडियस किसे कहा जाता है, इसेंट्रिसिटी किसे कहा जाता है. ठीक है, बाद में गर्थ किसे कहा जाता है. तो ये जो छोटे छोटे जो चीजें हैं, ठीक है, आपका डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, ठीक है, और फिर आपका डिस्टेंस क्या है. तो इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा जो है वो ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग बात करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. अच्छा, दो स्टूडेंट्स हु आर हैविंग यू नो, जो गुस्सा कर रहे हैं मुझ पे कि सर आप पूरा ही कंप्लीट डिस्क्रीट मैथ्स क्यों नहीं पढ़ा रहे हो. देखो मैं आपको, ठीक है, जो मैं आपको जिस तरीके से लेके जाना, क्योंकि प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो राइट नाउ व्हाट आई टोल्ड यू, राइट नाउ हमने ग्राफ थ्योरी और लॉजिक पढ़ लिया है. ठीक है, तो एक्चुअली क्या है आपका, फिर सेट थ्योरी है और फिर आपका कॉम्बिनेट्रिक्स है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ये ग्राफ थ्योरी और लॉजिक, ग्राफ थ्योरी ये क्या करता है मालूम है, ये आपका विजुअलाइजेशन देता है आपको, पूरे कंप्यूटर साइंस के में पूरा विजुअलाइजेशन देता है, कि एक ऐसा दिमाग खोल देता है, आपको सोचने पे मजबूर कर देता है. आप लोगों ने भी ग्राफ पढ़ा होगा और आज वापस से आप पढ़ोगे, तो ग्राफ में विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो ग्राफ थ्योरी सबसे पहले मैं इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि आपको पूरे कंप्यूटर साइंस का विजुअलाइजेशन हो. अभी कोई कॉमेंट नहीं करेगा, सब लोग सुन लो. ब्राइटनेस भाई अपने मोबाइल की कर लो, मेरे पास कुछ नहीं है, आई कैन नॉट डिक्रीज इट. ठीक है, उसके बाद में लॉजिक जो है वो लॉजिक एक सेंस देता है बात करने का,
कि स्टेटमेंट को किस तरीके से पढ़ा जाए। जैसे ये इफ और ये देन वाले जो स्टेटमेंट है ये एक्चुअली एक लॉजिक देता है, मतलब एक सेंस देता है। आप ये चीज समझ लो। तो ग्राफ थ्योरी का पढ़ने का तरीका अलग है। ग्राफ थ्योरी जो है वो टोटली विजुअलाइजेशन के ऊपर है, और लॉजिक जो है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन अ प्रैक्टिस। ठीक है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन अ प्रैक्टिस, और ये आपको एक सेंस देता है, ये एक कॉमन सेंस देता है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। उसके बाद में ऑब्वियसली आपका सेट थ्योरी और कॉम्बिनेट्रिक्स है, वो थोड़े एडवांस है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। ठीक है, जैसा मैंने एक दिन फॉर्मूला लिखा था, आप सब लोग डर गए थे, तो इस तरीके से। ठीक है, तो प्रिंस ये क्या कर रहे हो भाई? ठीक है, डू नॉट डू लाइक दिस। ठीक है, ओके। तो उसके बाद में वी विल बी हैविंग दिस थिंग्स। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया। अब जो होगा दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट थी कि भाई जो चीजें हैं, मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं कि पहले आप मेरे ग्राफ थ्योरी और लॉजिक के बाद में यू विल स्टार्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और फिर धीरे धीरे जैसा आपका दिमाग बिल्डअप होते जाएगा, फिर मैं बीच में खुद पढ़ूंगा, और आप लोगों का जो प्यार है वो वापस से मैं खींच लूंगा। ठीक है, कि भाई चलो अब सेट थ्योरी और कॉम्बिनेट्रिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके फाइन, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट उसके पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहता हूं। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरी तरफ से। अगर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन दूं कि भाई आपके पास में एक कंप्लीट ग्राफ है, इस कंप्लीट ग्राफ का आप लाइन ग्राफ बना दो। ठीक है, लाइन ग्राफ बनाओ, तो आपका लाइन ग्राफ किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा? वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। कैन यू शो मी दैट डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स? ठीक है, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स in degree of each vertex in line graph of complete graph is basically 2 times of n minus 2. Can you prove it, this one 2 times of n minus 2? Can you prove this statement? ठीक है, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट देख लो एक बार। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि प्रूफ द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन लाइन ग्राफ। मतलब क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट हो गया। ठीक है, प्रूफ सच दैट डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन लाइन ग्राफ ऑफ अ कंप्लीट ग्राफ इज बेसिकली 2 times of n minus 2। ठीक है, तो यू विल ट्राई टू, अच्छा ये मैंने, ठीक है, ये क्लास में करवाया था मैंने। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, इफ आई हैव गिवन दिस थिंग्स इनटू अ क्लास, नो प्रॉब्लम। ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक क्वेश्चन है जो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नो प्रॉब्लम, बट स्टिल यू कैन ट्राई टू राइट डाउन दिस एज नोट पॉइंट। ये आपका एक नोट पॉइंट है। ठीक है, अगर पता है तो भी कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। नाउ आई विल ट्राई टू गिव यू दिस क्वेश्चन ओवर हियर। लेट्स कंसीडर अ सेट ऑफ वर्टाइसेस। ठीक है, कंसीडर अ सेट ऑफ वर्टाइसेस। ठीक है, अ सेट ऑफ वर्टाइसेस that will be going from where? That will be going from 1 to, and then it will be going to 100. Let's consider कि x and y are vertices. ठीक है, x and y are vertices. ठीक है, in this such that x and y are adjacent or connected. x and y are connected if such that कि mod of x minus y it should be equals to 4. Then what will be? ठीक है, what will be number of components? ठीक है, और what will be total edges in G? What will be total edges in G? देखो ये क्वेश्चन है आपका, मस्त क्वेश्चन है ये, इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक है, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंसिडर सेट ऑफ वर्टाइसेस, मतलब ना आपके पास में एक ग्राफ है। ठीक है, उसमें नंबरिंग दी हुई है कि जो पहला वाला वर्टेक्स है उसका नंबर है 1। ठीक है, दूसरा वाला वर्टेक्स है उसका नंबर है 2, तीसरे का 3 है, और फिर यहां पर 4 है, और फिर यहां पर 5 है। ठीक है, यहां पर 6 है, यहां पर 7 है, और फिर यहां पर 8 है। तो आज ना, कल जो था, कल का लॉजिक जो है वो टोटली प्रैक्टिस है। ये जो ग्राफ थ्योरी होता है वो टोटली विजुअलाइजेशन के ऊपर होता है। आपके पास में एक ये क्वेश्चन है, आप किसी को भी एक्स और वाई ले लो। जैसे मैंने एक्स जो है वो 1 को ले लिया और 5 को ले लिया। देखो ये मॉड ऑफ x माइनस वाई का मतलब क्या होता है? इट विल गिव यू द एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब जैसे 1 माइनस 5 लिखा तो इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हियर यू विल बी गेटिंग 1 माइनस 5, चाहे वो 5 माइनस 1 लिखो, मतलब इसके अंदर कुछ भी पॉजिटिव और निगेटिव होता है वो हमेशा पॉजिटिव देता है, जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है। तो चाहे अगर आपका ऐसा और ऐसा हो तो इट विल ऑलवेज बी गिविंग द आंसर एज अ पॉजिटिव वन।
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड वैल्यू भी बोल सकते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो कैन यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द टोटल एजेस इनटू जी। मस्त क्वेश्चन है, विजुलाइज करो, मजा आ जाएगा। ये रैंडम वर्टाइसेस है, एक्स एंड वाई आर वर्टाइसेस such that when they will be connected to this one, what will be total edges in G? I just want to see it ki who can solve this question very easily. ठीक है, take your time, do not worry, try to solve the question, you will get your answers. भीगा भीगा है समा, ठीक है। ओह अंशुल, आदित्य, अंशुल विच ईयर यू आर इन? अंशुल, आदित्य, सुरभि, ठीक है। मोहम्मद साहब एक बार थोड़ा और ट्राई करना, ये लोग ना मेरे को लिख लो कि अंशुल, आदित्य और सुरभि, सुरभि नहीं, ठीक है। एक बार ना मेरे को लिख देना कि इन विच ईयर यू आर, ठीक है। अभिलाष, जिसको भी आंसर आ रहा है ना उस अपने साथ में ये भी लिखो कि फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, या फिर पास आउट हो, एक बार लिख देना मेरे को। उदय, हर्ष, just try to write it. Okay, cartoon. Okay, आशीष। यार मेरे पास तगड़े बच्चे हैं, कौन कहता है कि मेरे पास तगड़े बच्चे नहीं है? मैं बता रहा हूं 90% तगड़े बच्चों से भर के बैठा है मेरा बैच, ठीक है। मैं खामखा डर रहा हूं कि सेट थ्योरी चालू करूंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अबे हीरो हो तुम लोग सब, देखो सेकेंड ईयर वाले हो। नाइस 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 नाइस। ओके, एनी हाउ नो प्रॉब्लम, यू फर्स्ट यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब कोई नहीं कमेंट करेगा और सब लोग बाबा का ज्ञान सुनेंगे। अब ना आप मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, मैं आपको ना एक छोटा सा स्टेटमेंट देता हूं, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट स्टेटमेंट। देखो मेरे पढ़ाने के बाद में दुनिया का कोई भी टफ कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ये चीज तो आपको भी पता है। वो जो मैं डरा रहा हूं सेट थ्योरी और कॉम्बिनेट्रिक्स में इसलिए डरा रहा हूं ताकि तुम लोग मेरे को रिलीज करो और प्रोग्रामिंग पढ़ो। नहीं तो फिर तुम लोग ये करोगे कि बेसिकली यार जो है वो हमको सर कंटिन्यू करो, तुम सारे के सारे तगड़े हो, ठीक है। अब यस, आंसर इज 96, आई नो दैट, बट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता क्या है, आप ना ये समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन ये कहता है कि दो वर्टाइसेस एक दूसरे के साथ में तब कनेक्टेड होंगे जब उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस जो होगा वो 4 होगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक जो है वो 5 के साथ में कनेक्टेड होगा, मतलब इफ आई विल ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम, दिस वन इज विल बी एक्चुअली कनेक्टेड टू 5। जब मैं 2 और 6 कैलकुलेट करूंगा तो 2 and -6 अगेन इट विल बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो 2 और 6 जो होगा वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होगा, ठीक है, यहां पर से यहां पर। अब ये देखो 5 और 2 एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड नहीं होंगे, फिर ठीक है 2 और 1 दूसरे के साथ में कनेक्टेड नहीं होंगे, 6 और 1 एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड नहीं होंगे। तो इसमें ना आपको एक पैटर्न चाहिए। तो आप सीधी सी बात है कि अगर कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप कहां से शुरू करोगे, यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो आपने 1 से स्टार्ट कर दिया, 2 से स्टार्ट कर दिया, फिर जब आप 3 देखोगे तो 100% दिस 3 विल बी कनेक्टेड टू 7। जब आप 4 देखोगे तो 4 विल बी 100% इट विल बी कनेक्टेड टू 5। बट ये देखो 5 ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब आपको मिल गया पैटर्न, पैटर्न ये मिल गया कि पहले आपने 1 से शुरू किया, ठीक है। इस तरीके से यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि देखो दोनों वर्टाइसेस का नंबरिंग दिया हुआ है। जब अगर वर्टाइसेस का नंबरिंग दिया होता है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है उन्होंने, ठीक है, अब एक दूसरे के साथ में तभी कनेक्टेड होंगे जब डिफरेंस जो है वो 4 का आएगा। तो आप सीधी सी बात है कि 1 से स्टार्ट करोगे, जब आप 1 से स्टार्ट करोगे तो इट विल बी कनेक्टेड टू 5, ठीक है, ठीक है।
यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब जो होगा वो 2 जो होगा 2 विल बी कनेक्टेड टू 6, तो इन दैट मैनर ये जो 2 होगा दैट विल बी कनेक्टेड टू 6. अब हम लोग 3 के बारे में जाएंगे, एंड देन दिस 3 हैज गिवन विच इज नथिंग बट इट विल बी कनेक्टेड टू 7, एंड देन 4 इट विल बी कनेक्टेड टू 8. अब आपको मिल गया पैटर्न, तो पैटर्न मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब क्या होगा, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर होगा ये 9, फिर होगा ये 10. क्यों? क्योंकि 5 और 9 जो होगा उनका डिफरेंस 4 आएगा, 6 और 10 जो होगा उनका डिफरेंस 4 आएगा, और फिर 7 और 11 जो होगा उनका डिफरेंस भी 4 आएगा, और फिर 8 और 12 जो होगा उनका डिफरेंस भी 4 आएगा. तो 13 यहां पर जाएगा, 14 15 16 17 18 19 20, इस तरीके से यू विल कंटिन्यू. और फिर ये जो लास्ट वाला है हियर यू विल बी गेटिंग कि ये लास्ट वाला इट विल बी कनेक्टेड टू 100, और ये वाला जो लास्ट वाला है इट विल बी कनेक्टेड टू 99, और ये जो लास्ट वाला है इट विल बी कनेक्टेड टू 98. ठीक है, एंड देन दिस वन विल बी कनेक्टेड टू 97. ठीक है, सो इन दैट मैनर इफ यू ट्राई टू फाइंड इट आउट कि भाई ये जो होगा मतलब दिस विल बी कनेक्टेड 4 8 12 एंड देन इट विल बी 100, इसके बाद 99, यहां पर 98 और ये 97. तो एक्चुअली आपको ना एक सिंगल पाथ आएगा, यहां पर भी सिंगल पाथ आएगा, यहां पर भी सिंगल पाथ आएगा, यहां पर भी सिंगल पाथ आएगा. इसमें 25 वर्टाइसेस होंगे. जब इसमें 25 वर्टाइसेस होंगे, ये फर्स्ट वाले में 25 वर्टाइसेस है और पाथ है, मतलब ट्री है बेसिकली. तो यहां पर आपको कितने एजेस आ जाएंगे, 24 एजेस आ जाएंगे. यहां पर भी 24 एजेस आ जाएंगे, यहां पर भी 24 एजेस आएंगे, और यहां पर भी 24 एजेस आएंगे. When you will try to calculate the total, it will become 96 number of edges that you will be getting into this. समझ में आ गया? आई थिंक एवरीबडी हैज अंडरस्टूड. अब ना एक चीज समझने की कोशिश करना कि ये 96 एज है. अब इस क्वेश्चन को, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं और भी इंक्रीज करूं, लेवल इंक्रीज करूं, तो व्हाट शुड बी द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपका कितना आएगा, हियर यू विल बी गेटिंग इज बेसिकली 4. टोटल 4 नंबर ऑफ कंपोनेंट आएंगे. तो ये देखना कि टोटल नंबर ऑफ एजेस इन जी इट इज बेसिकली 96. ठीक है, एंड देन द के इट विल बिकम बेसिकली 4. आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू राइट इट डाउन. क्लियर हो गया? ओके अब एक चीज देखना, इस क्वेश्चन को मैं आगे भी इंक्रीज कर सकता हूं. इफ आई विल आस्क व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एजेस इनटू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस ग्राफ, मतलब इस ग्राफ के कॉम्प्लीमेंट में कितने एजेस आ जाएंगे. समझ गया? क्वेश्चन का लेवल मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, और इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा लेना है. एंड व्हाट यू विल बी राइटिंग कि भाई ई ऑफ जी प्लस ई ऑफ जी कॉम्प्लीमेंट it should be equals to n into n minus 1 and then divided by 2. So here you can try to calculate it. I think everybody has understood this statement. आप ना, आपको ऐसा फील होता होगा कि सर ग्राफ थ्योरी लॉजिक से इजी है, बट ऐसा है नहीं. ग्राफ थ्योरी में विजुअलाइजेशन चाहिए रहता है, लेकिन लॉजिक में आपको प्रैक्टिस चाहिए रहती है. मतलब उसके पहले जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो सारे के सारे आने चाहिए. ठीक है, बट यस, yesterday I know that many of you have solved it, and there are only few categories of a student कि उनको नहीं आ रहा था, and that is lack of practice. So do not worry about it. ठीक है, ये चीज बता दो मुझे, समझ में आया नहीं समझ में आया. एक मिनट. हाँ, ठीक है, 100 C2 माइनस कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट में यू विल बी गेटिंग दिस कंपोनेंट. अच्छा, कंपोनेंट अगर आप पूछ रहे हो तो दैट मींस यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस क्लासेस. कंपोनेंट का मतलब होता है कि कनेक्टेड सब पार्ट्स. ठीक है, आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू अबाउट इट. प्लीज लेट मी नो दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वन. क्लियर हो गया ये चीज? अगर ये चीज क्लियर हो गया देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. क्लियर एवरीवन? वेरी गुड, नाइस. ओके, नाउ यू विल, कैन यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब इनकी पीपीटी बना के लाया मैं बोला चलो इनसे क्वेश्चन सॉल्व करवा लेते हैं एक बार. ठीक है, ये कर लेना एक बार. 4854. ओके, वेरी गुड हर्ष. ओके, वो कैलकुलेट कर लेना, डू नॉट हैव अ सिली मिस्टेक ऑन दैट. दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, let G be an undirected graph. In the figure shown, how many paths are there in G from A to H?
देखो एक्चुअली यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है, एंड देन यू हैव टू गो टू एच। तो कितने पाथ होंगे, हाउ मेनी पाथ विल बी देयर फ्रॉम ए टू एच, एंड हाउ मेनी पाथ ऑफ दिस हैव लेंथ 5। क्या वापस कर देना है भाई? देखो अगर ऐसा मत करो प्लीज, नहीं तो फिर क्वेश्चंस रह जाएंगे। क्वेश्चंस मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना। ए टू एच, ओके। एक्चुअली ये क्वेश्चन जितना, वेरी गुड अनुभव, एक्चुअली ये क्वेश्चन जितना इजी दिखता है उतना इजी है नहीं। लेट मी टेल यू व्हाई। अब सबसे पहले ना आप मुझे एक चीज बताओ, यू जस्ट ट्राई टू टेल मी दिस थिंग। अगर मैं बोलूं कि ए टू बी जाने के 3 रास्ते हैं, ठीक है, ए से बी आप जा सकते हो कितने तरीके से? 3 तरीके से। और बी से सी जा सकते हो आप कितने तरीके से? 2 तरीके से। अगर मैं पूछूं कि आप ए टू सी कितने तरीके से जा सकते हो, ठीक है। अब देखो ये एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने, ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन है काउंटिंग का, ठीक है, ये क्वेश्चन किसका? काउंटिंग का। तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये काउंटिंग वाले क्वेश्चंस में किस तरीके की यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट। जब मैं आपको बोलूं कि आप ए से बी जा सकते हो कितने तरीके से? 3 तरीके से। और बी से जो सी जा सकते हो वो कितने तरीके से जा सकते हो? 2 तरीके से जा सकते हो। अब मैं बोलूं ए से सी आप कितने तरीके से जा सकते हो, तो आप बोलोगे कि ये जो होगा वो 3 इंटू 2, दैट मीन्स यू कैन गो इन 6 वेज। एक्चुअली आप 6 तरीके से जा सकते हो। जैसे अगर ये मैं लिख लिया A1, दिस इज A2, दिस इज A3, ये हो गया B1 और ये हो गया B2। काउंटिंग में एक रूल होता है जिसको प्रोडक्ट रूल कहा जाता है। अब उसमें ये देखना कि जब A1 पे रहोगे तो आप B1 या तो B2 यूज कर सकते हो, जब आप A2 पे रहोगे तो B1 और फिर B2 यूज कर सकते हो, जब आप A3 पे रहोगे तो B1 और B2 यूज कर सकते हो। ये टोटल 6 पाथ है बेसिकली, ठीक है। नाउ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि आपको A से H पे जाना है, तो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो कि आप A से B कितने तरीके से जा सकते हो। अगर मेरे पास B पे जाना है तो एक तरीका आपका ये हो गया, ठीक है, दूसरा तरीका आपका यहां से यहां पर हो गया, दिस इज द सेकेंड वे, मतलब दिस इज बेसिकली A1 और ये बेसिकली A2 हो गया, और तीसरा तरीका आपका ये वाला हो गया, एंड देन दैट इज नथिंग बट A3। तो बेसिकली A to B, हाउ मेनी वेज यू कैन गो फ्रॉम A to B? यू कैन गो टू 3 वेज। आई होप दिस हैज क्लियर्ड टू ईच एंड एवरी पर्सन कि फ्रॉम A to B यू कैन गो इन हाउ मेनी वेज? यू कैन गो इन 3 वेज। देखो B to G जो है वो कितने तरीके से जा सकते हो? वो एक ही वे से जा सकते हो। मतलब जो B से G है, मतलब अगर मैं यहां पर लिखूं कि B से जो G है, दैट यू कैन गो इन हाउ मेनी वेज? दैट यू कैन गो इन 1 वे ओनली। अब आप G पे आके रुक गए। अब G से H कितने तरीके से जा सकते हो? यू कैन गो दिस वे और दिस वे और दिस वे, मतलब G to H अगेन यू कैन गो इन 3 वेज फ्रॉम G to H। So if you will try to understand from G to H, you can go in how many ways? You can go in 3 ways. So if you will try to calculate the total number of ways you will be getting is basically 9 ways. So I think you people are getting कि how many paths are there in G from A to H. तो A to H जाने के लिए आपके पास 9 पाथ हैं। समझ में आ गया ये चीज? एक बार बता देना मेरे को। Everyone please let me know that. Come on. भीगा भीगा है सम्मा। क्लियर हो गया? अंडरस्टूड? ओके ओके, सो कैन वी सी दैट? ठीक है, ओके,
ठीक है, कैन वी से दैट कि हाउ मेनी पाथ ऑफ दीज हैव लेंथ 5, मतलब इसमें 5 लेंथ वाले कितने बन सकते हैं? एक्चुअली 5 वाले लेंथ वाले कितने बन सकते हैं? उसके लिए ओके वो आपका सुरक्षित है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बता दो हाउ मेनी ऑफ दिस हैव पाथ लेंथ 5, मतलब कितने पाथ आएंगे जिनका लेंथ 5 होगा। ठीक है, ऐसे कितने पाथ होंगे जिनका लेंथ 5 होगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लूं तो ये हो गया एक आपका, ठीक है, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई ट्राई टू से दैट 1 2 3 4 एंड 5, तो बेसिकली ये आपका क्या है ना, ये एक पाथ मिल गया आपको। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो इस तरीके से यू विल ट्राई टू कैलकुलेट इट। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज कैसे करना आप लोगों को। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई टू टेक दिस सेकेंड वाला पाथ, यू कैन ऑल्सो ट्राई टू टेक कि दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। तो ये एक अलग चीज हो गई। तो हाउ मेनी पाथ यू विल बी हैविंग, कैन यू कैलकुलेट इट? हाउ मेनी पाथ यू विल बी गेटिंग, दैट विल बी देयर। So yes, answer is basically for this is basically 3. ठीक है, तो you will get 3 paths actually. Can you verify this one? Everyone, please let me know that. You will get 3 paths actually. ये clear है? We'll move ahead. It needs a visualization, little bit of visualization. You can try to get it. ओके गुड। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, मतलब बैठ के ड्रॉ करना है बस। यू जस्ट हैव टू ड्रॉ इट, मतलब दिस डज नॉट रिक्वायर एनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जैसे ये ले लो 1 2 3 4 और 5, ये हो गया। मतलब यहां ना जाके फिर ये वाला भी जा सकते हो आप लोग। तो ये एक तरीका है। ठीक है, you just try to understand about it, मतलब basic concept you will be having, then you can try to get it your answers. ठीक है, clear? okay, हाँ ये खुद देखना है। so you do not have to worry about it. I think visualization कैसे improve कर सकते हैं, ये मेरे supplementary exercises हैं अंकित, this is not gate question. gate graph theory के कल जो होंगे वो gate के questions होंगे। visualization, in order to improve the visualization, obviously you have to spend time on that. That is the only way you can improve the visualization, otherwise you cannot improve it. Okay, let's consider this is a one particular concept. इसमें भी visualization try to understand. क्या कहता है कि G1 and G2 are loop free undirected graphs. loop free undirected graph का मतलब है simple graph है basically. ठीक है, उसके बाद में क्या कहता है कि proof that G1 and G2 are isomorphic if and only if G1 and complement of G1 and G2 are isomorphic. तो एक्चुअली वो कहना क्या चाहता है, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बेसिकली। ठीक है, ये देखना, ओए रुक जा, ओए ये हो गया आपका G1 और ये हो गया आपका G2। कहने का मतलब ये है कि G1 अगर आइसोमॉर्फिक हो गया किसका, G2 के साथ में। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि इट विल बी इफ एंड ओनली इफ। अब देखो लॉजिक पढ़ने का सबसे बेस्ट फायदा ये होता है कि यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड कि इट शुड बी इक्विवेलेंट है, ये चीज समझ में आ गया। सो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू सी द कनेक्शंस। सो इट विल बी इफ एंड ओनली इफ की कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, इट विल बिकम द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। ट्राई टू विजुअलाइज बाय योरसेल्फ। ठीक है, नहीं इसमें एक्चुअली 2 क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पाथ्स आर देयर इन जी फ्रॉम ए टू एच। दैट इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1, जिसका आंसर हम लोगों ने ऑलरेडी 9 तरीके से निकाल लिया है, मतलब बेसिकली इट इज अ 9 पाथ। ठीक है,
और इसके बाद में एक सेकंड क्वेश्चन था कि हाउ मेनी ऑफ दिस पाथ्स हैव लेंथ 5. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके ओके, नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 2. हाँ, एच पे जाना है, सॉरी माय मिस्टेक, एच पे जाना है. तो वैसे तो बहुत सारी पाथ आएंगी, जब एच पे जाना है तो यू विल गेट 3. ओके, G1 and G2 are undirected graphs. Prove that G1 and G2 are isomorphic if and only if G1 and G2 complements are also isomorphic. तो एक्चुअली इसमें मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है. इट इज जस्ट ऑल अबाउट द विजुअलाइजेशन. यू विल बी गेटिंग द विजुअलाइजेशन. देखो G1 और G2 जो है वो एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक है. 100% दे आर आइसोमॉर्फिक बेसिकली. मतलब जिस तरीके का आपका ये ग्राफ दिखेगा उसी तरीके का आपका ये भी ग्राफ दिखेगा. नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. अब बेसिकली मैं अगर आपको ये कहना चाहूं, यू नो, I'll try to take one example. I will try to take a very simple example. वो वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, what we have already connected. Now see, this is nothing but our graph. You just try to understand this. This is nothing but our graph. अब क्या होगा, ये वाला ग्राफ that will be equivalent to this particular graph जो भी हम यहां पर ड्रॉ करेंगे. Let's consider कि मैंने ये वाला ड्रॉ कर लिया, ठीक है. ये वाला ग्राफ that is equivalent to this, ठीक है. ये वाला ग्राफ that is equivalent to this. Now if you will take the complement of this, what will happen? अगर किसी चीज का complement लोगे तो you will get a unique graph. Are you getting my point? If you will take the complement of this, you will be getting a unique graph. मतलब इसका complement तो हमेशा unique ही आएगा, right? It will not become a different graph. तो if you will take the complement of this, then again if you take the complement, मतलब इस बात का कोई सेंस ही नहीं है एक्चुअली. ये दिस स्टेटमेंट, अगर आपको आइसोमॉर्फिक का डेफिनेशन पता होगा तो ये स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है. मतलब आपको ये चीज मतलब है ही है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है. अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता होगा then it will create a lot of problems. Have you understood this statement? Can you understand the visualization? मैं यहां पर स्टॉप करूं और should I give you more explanation about it? फटाफट बता दो मुझे, प्लीज लेट मी नो दैट. प्लीज लेट मी नो दैट. भाई कोई कमेंट वमेंट करेगा? ये क्या हो गया, कोई कोई बोल ही नहीं रहे. ठीक है, एवरीवन प्लीज लेट मी नो यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस स्टेटमेंट. क्या हो गया ये? ठीक है. यस, इंसिडेंट प्रॉपर्टी विल बी मोर. यू शुड नो अबाउट आइसोमॉर्फिक. अच्छा चलो एक बार ना हम लोग ट्राई कर लेते हैं व्हाट इट विल बी देयर. सबसे पहले तो आप एक चीज देखो. अब जैसे अगर मैं 4 वर्टेक्स लेता हूं एक्स वाई एंड डब्ल्यू जेड, ये एक कोई तो ग्राफ है हमारा, ठीक है. अब जब हम लोग ये लेते हैं कि लेट्स कंसीडर बेसिकली दिस इज G1 एंड देन बेसिकली दिस इज G2, ठीक है. तो एक चीज ये है कि उन्होंने बोला है कि G1 और G2 जो होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा. मतलब G1 इज बेसिकली आइसोमॉर्फिक टू G2, ये चीज उन्होंने बोला है. मतलब ये जो x वाला वर्टेक्स होगा उसके करेस्पॉन्डेंट में लेट्स कंसीडर कि a करके कोई वर्टेक्स है, तो जितनी डिग्री इसकी होगी उतनी ही डिग्री a की भी होगी अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमॉर्फिक. मतलब x की जितनी डिग्री होगी उतनी ही डिग्री a की भी होगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, हाँ बता रहा हूं. ठीक है, ओके ओके. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड आई एम ट्राइंग टू गिव यू द डेफिनेशन. सबसे पहले तो आइसोमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि आपके पास में 2 ग्राफ हैं और वर्टाइसेस जो होगा वो यूनिकली रिप्रेजेंट करेगा G2 के साथ में. मतलब ये जो x होगा वो यूनिकली a के साथ में रिप्रेजेंट करेगा, ये जो y होगा वो आपका a2 के साथ में रिप्रेजेंट कर रहा है, और w जो है वो a3 के साथ में, और z जो होगा वो a4 के साथ में रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिकली रिप्रेजेंट कर रहा है. तो सबसे पहले अगर वो आइसोमॉर्फिक होंगे तो इसमें भी सेम वर्टाइसेस होगा, इसमें भी सेम वर्टाइसेस होगा. अगर वो आइसोमॉर्फिक होंगे, ये दिया गया है कि वो दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, इसमें भी सेम नंबर ऑफ एजेस होगा, इसमें भी सेम नंबर ऑफ एजेस होगा, इसमें भी सेम डिग्री सीक्वेंस होगा, इसमें भी सेम डिग्री सीक्वेंस होगा. तो ये जो x होगा वो बेसिकली क्या होगा, दैट विल बी रिलेटेड टू a1. मतलब x जो होगा वो a1 के साथ में रिलेट होगा, और ये ऑलरेडी आइसोमॉर्फिक है एक दूसरे के साथ में. ठीक है,
तो अब ये जो होगा मतलब y विल बी यूनिकली रिप्रेजेंटेड टू a2। अब देखो x जो होगा इसका जब कॉम्प्लीमेंट लोगे, लेट्स कंसीडर इसका कॉम्प्लीमेंट आपको x डबल डैश करके कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। तो अगर x की डिग्री 2 है, ठीक है, और अगर x की डिग्री 2 है, अगर मैं x की डिग्री फॉर एग्जांपल कि अगर x की डिग्री 2 है, सेम वर्टाइसेस हैं, सब कुछ सेम है, तो a1 की डिग्री भी आपकी 2 ही होगी। सॉरी, यस, a1 की डिग्री, x की डिग्री अगर यहां पर 2 है तो a1 की डिग्री भी 2 ही होगी। तो जब ना आप x का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो x कॉम्प्लीमेंट फॉर एग्जांपल कि अगर मैं x का कॉम्प्लीमेंट लिया तो इसकी डिग्री समझो कि लेट्स कंसीडर कि कुछ भी आती है, तो जब ये दोनों की डिग्री सेम है, ग्राफ एक ही दिख रहा है, ये यूनिकली इसका जब कॉम्प्लीमेंट लोगे तो a1 कॉम्प्लीमेंट जो आएगा उसकी डिग्री भी सेम होगी। समझ में आया ये चीज? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? See, I told you the mathematical way में I think you people have understood कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैथमेटिकल वे में तुमको तो समझ में आ गया होगा। तो कंडीशन सबसे पहले आपको ये लेनी है कि मतलब आपको इसको भी ट्रू लेना है और इसको भी ट्रू लेना है। अगर आपने इसको भी फॉल्स लिया तो इसको भी फॉल्स लेना है, मतलब दे शुड हैव अ सेम बिहेवियर। आप इसको ट्रू लेके और इसको फॉल्स नहीं कर सकते, इसको फॉल्स लेके इसको ट्रू नहीं लिख सकते। सो दैट दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक, इसलिए तो लॉजिक आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूं कि ये G जो है और ये G, ये बेसिकली दे आर बेसिकली व्हाट, G1 और G2 ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं। मतलब ये जो x होगा, ठीक है, इसकी डिग्री अगर समझो, लेट्स कंसीडर की डिग्री ऑफ x समथिंग इज लाइक दैट। फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर कुछ भी है, डिग्री ऑफ x इज बेसिकली 2। अब यहां पर जो a होगा, मतलब x जो होगा वो क्या होगा, 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस होगा किसके साथ में, a के साथ में। तो जो ये डिग्री ऑफ a भी होगा, अगेन इट इज गोइंग टू बी 2। जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे, लेट्स कंसीडर कि x कॉम्प्लीमेंट लिए, और लेट्स कंसीडर की डिग्री ऑफ x कॉम्प्लीमेंट हियर यू विल बी गेटिंग 3। एक एग्जांपल ले रहा हूं, जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो हियर यू विल बी गेटिंग a कॉम्प्लीमेंट एंड डिग्री ऑफ a कॉम्प्लीमेंट अगेन यू विल बी गेटिंग इज बेसिकली 2। तो यहां पर भी ना आपका जो x कॉम्प्लीमेंट है दैट विल बी यूनिकली रिप्रेजेंटिंग टू a कॉम्प्लीमेंट। यस, तो जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये तभी भी यूनिकली इसके साथ में ही रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्चुअली यू विल बी गेटिंग द सेम थिंग। अंडरस्टूड एवरीवन? तो आप ना अपने नोट पॉइंट में एक चीज वाली ऐड कर लेना कि आप ना अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, मतलब ये एक नया पॉइंट मिला है। आई थिंक एवरीबडी हैज अंडरस्टूड, ठीक है। कट सेट का काउंट जो है वो कट कट करके कैलकुलेट करते हैं, सुनतेश। Clear everyone? I hope this is clear to each and every person who are watching this video. Clear? Please let me know that, everyone. Okay? फटाफट रिप्लाई कर दिया करो। ओके, नाउ उससे ही रिलेटेड यू आर हैविंग दिस क्वेश्चन, ठीक है, उससे ही रिलेटेड यू विल बी हैविंग दिस क्वेश्चन, लेट G be a cycle on n vertices, prove that G is a self complementary if and only if n is 5. You just try to understand this. एक बार ये पढ़ लो फिर मैं आपको बताता हूं। भीगा भीगा है सम्मा। ये वाला बता देना एक बार। मोप्रिया समंता, अलीमाम अंसारी, वेरी गुड। क्या ही नाम है यार, बहुत बढ़िया बढ़िया नाम लेके आए हो। हाँ भाई, मैं तो रांची गया हूं,
मैं इंडिया के ऑलमोस्ट मेजर सिटीज में मैं घूम के आ ही गया हूं, मतलब मोस्टली क्लास लेने ही जाता था। मैं तो रायपुर भी गया हूं, मेरी जिंदगी वही निकल गई है, 10 साल तो मैं ऐसे ही घुमा हूं इंडिया में। ये वाले क्वेश्चन बता दो। ऑब्वियसली ये भी एक प्रूफ ही करना है आपको, बट ये सारे क्वेश्चंस मिलके आपका विजुअलाइजेशन बता देंगे। मतलब गेट का पीवाईक्यू देखो, आप लोगों ने ना एक चीज ध्यान नहीं दी है, और वो चीज ये है कि बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूं कि मैं ना गेट का क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैंने गेट के क्वेश्चंस के पहले मैं ना आपका विजुअलाइजेशन बढ़ाना चाहता हूं, मैं ऐसे दिमाग खोलना चाहता हूं। तो वैसे ही मैंने पहले लॉजिक का थोड़ा प्रैक्टिस करवाया, फिर मैंने आपको गेट के पीवाईक्यू करवाए, ठीक है। अब वैसे ही मैंने ग्राफ थ्योरी का भी क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर मैं कल जो है वो गेट पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करवाऊंगा, और पेंडिंग जो थे लॉजिक के क्वेश्चंस करवा दूंगा, तो आपका दिमाग खुल जाएगा। अब यू जस्ट ट्राई टू, ठीक है, you just try to understand this, what this statement is trying to say, that ki let G be a cycle of n vertices, prove that G is a self complementary graph if and only if n is basically equals to 5। सबसे पहले ना आप एक चीज ना ये सोचो, एक्चुअली मैं आपको ना ये क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, और आपको उससे ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब ना मैं आपको, ठीक है, मैं आपको ना कुछ स्टेटमेंट्स देता हूं, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ के अगर बारे में बात करो, देखो एक चीज मैं अब आपका ना दिमाग ऐसे खराब करने वाला हूं, मैं आपकी खोपड़ी फोड़ने वाला हूं, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे स्टेटमेंट पे फोकस करना, आपको मज्जा ही आ जाएगा, ठीक है, एकदम मज्जा, बोले तो मज्जा। सुनो, ध्यान से सुनो। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ का होता है फॉर्मूला n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। मतलब सेल्फ कॉम्प्लीमेंट तभी पॉसिबल है जब 4 जो है वो n को डिवाइड कर दे। मतलब n का वैल्यू अगर मैं 4 लूं तो एजेस में आता है 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, तो आपको एज कितना आ गया 3। अब ये देखना n इक्वल्स टू 5 के लिए, n इक्वल्स टू 5 के लिए यहां पर होगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड देन हियर यू विल गेट 5। मतलब ये हो गया आपका g और ये हो गया आपका जी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट छोड़ दो, सिर्फ हम लोग सेल्फ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ये जी है और ये जी कॉम्प्लीमेंट, इसमें ये देखो 5 वर्टाइसेस है और इसमें भी 5 एजेस हैं, इसमें भी 5 वर्टाइसेस हैं और इसमें भी 5 एजेस ही हैं। अब सुनना, आगे स्टेटमेंट सुनना, प्यार से सुनना, एकदम प्यार से सुनना। 5 वर्टाइसेस 5 एजेस, 5 वर्टाइसेस 5 एजेस, ठीक है। ये चीज हो गई। आपको एक बात पता है कि अगर G प्लस जी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसको मैं लूं तो ये K5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई n इक्वल्स टू 5 है। जब अगर K5 होगा तो K5 का डिग्री सीक्वेंस क्या है? 4 4 4 और 4। अब ये चीज देखना, इस चीज को आपको डिस्ट्रीब्यूट यहां पर भी करना है और इस चीज को आपको डिस्ट्रीब्यूट यहां पर भी करना है, पर आपको पता है n इक्वल्स टू 5 है, मतलब 5 वर्टाइसेस हैं, और G प्लस जी कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल्स टू K5 है। आपको ये भी पता है, ठीक है, पता चल गया, ठीक है। अब K5 का डिग्री सीक्वेंस 5 बार 4 होता है, आपको ये भी पता है, ठीक है, ठीक है। अब आपको ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करना है जो इसमें भी जाके फिट हो और वही सेम डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर भी फिट हो। क्यों? क्योंकि G और G कॉम्प्लीमेंट आर बेसिकली सेम ग्राफ, मतलब दे आर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ। तो आप ना कौन से पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जो ऐसे कौन से पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे जो G और G कॉम्प्लीमेंट में आपका सेम आ जाएगा, और वो पॉइंट होगा कि 5 बार आप यहां पर 2 लिख दोगे और 5 बार आप यहां पर 2 लिख दोगे। तो बेसिकली इट विल बी रिप्रेजेंटिंग C5, बेसिकली इट विल बी रिप्रेजेंटिंग C5। तो इसीलिए एक लौता ऐसा साइकिल ग्राफ होगा C5, एक लौता ऐसा साइकिल ग्राफ होगा C5 जिसका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट भी C5 ही आता है। बाद में आप ये चीज समझ में आया, मजा आया होगा अगर इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट किया, देखो पहले तो फॉर्मूले से मैंने 5 वर्टाइसेस था और फॉर्मूले से मैंने 5 एजेस निकाल लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि G और G सेल्फ कॉम्प्लीमेंट है, तो 5 वर्टाइसेस यहां, 5 एजेस यहां, 5 वर्टाइसेस यहां, 5 एजेस यहां।
जब आप इनको ऐड करते हो तो आपको K5 आता है, जिसका डिग्री सीक्वेंस 5 बार 4 4 4 होता है। ये वाली ग्राफ सेम है। जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाओगे तो कैसे, कौन से पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट करवाओगे कि सेम ग्राफ के लिए डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और वो वाला सेम ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन आपका 5 बार 2 यहां पर लिख दोगे, ठीक है, और 5 बार 2 यहां पर लिख दोगे, ठीक है, 5 बार 2 आप यहां पर लिख दोगे। सो दैट इज वाई साइकिल ग्राफ C5 इज द ओनली साइकिल ग्राफ where you will get this particular type of distribution. I hope you have got my point, जिसमें आपको मजा आया होगा। अगर नहीं आया है तो जस्ट एक बार नो लिख देना, मैं एक बार और ज्यादा विजुअलाइजेशन से बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके का ही विजुअलाइजेशन इंप्रूव करने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। यू हैव टू फोकस। वंस यू विल फोकस यू विल बी हैविंग मोर विजुअलाइजेशन। So that is the only thing that you people can try to do it. That is the only thing that you people can try to do it. Clear हो गया? No? जी फोकस, जी विजुअलाइज करो, ठीक है, फोकस और फिर विजुअलाइजेशन, जी कॉम्प्लीमेंट। साइकिल नहीं है, सिर्फ जी और जी कॉम्प्लीमेंट। ये भी सेम है, ये भी सेम है। इसमें कितने वर्टाइसेस है? 5 वर्टाइसेस है। इसमें कितने वर्टाइसेस है? 5 वर्टाइसेस है। इसमें कितने एजेस है? 5 एजेस है। इसमें कितने एजेस है? 5 एजेस है। अच्छा, दोनों ग्राफ सेम है, दोनों ग्राफ सेम है। अगर इनको कंबाइन करूंगा तो ऊपर K5 दिख रहा है, मैं देख, सब लोग देखो K5 है ऊपर, ऐसे बना हुआ K5 है, ठीक है। तो इसमें भी यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जी कॉम्प्लीमेंट, इसमें 5 वर्टाइसेस 5 एजेस, इसमें 5 वर्टाइसेस 5 एजेस, दोनों ग्राफ आपका सेम ही दिख रहा है। ये भी आपका सेम है, ये भी आपका सेम है, ठीक है। जी कॉम्प्लीमेंट, इनको ऐड करोगे ऊपर K5 दिख रहा है। K5 का डिग्री सीक्वेंस क्या है? 4 4 4 4 4। अब उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करना है कि ये भी सेम ग्राफ दिखना चाहिए, ये भी सेम ग्राफ दिखना चाहिए। तो भाई डिग्री सीक्वेंस भी तो सेम आनी चाहिए। तो जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे 4 4 4 को आप किस दो तरीके से कैसे डिवाइड करोगे? हियर यू विल बी गेटिंग 2 2 2 2 2 2 2, हियर यू विल बी गेटिंग 2 2 2 2 2 2 2। सो दैट इज व्हाई यू विल बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर, this particular a graph like this. Okay, so here you will be getting a graph like this. कुछ ज्यादा ही खराब बन गया ये, ठीक है। हाँ, ये हो गया। This one is also C5 and this one is also C5. So when you will try to add it, what you will get? You will be getting this thing, ठीक है। यही चीज के बारे में मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो here you will be getting this particular equations. So if you will try to find it out, इसमें भी आपका कितना है? Here you will be getting 5 vertices and here you will be getting 5 edges. अब इससे ज्यादा तो कोई विजुअलाइजेशन कोई नहीं दे सकता। So here you will be getting this, ठीक है। So I hope you people have understood. नहीं, मेरा क्वेश्चन गेट का, ये गेट का ही क्वेश्चन है भाई, मतलब गेट के क्वेश्चंस को मैंने मॉडिफाई किया है हुमायूं। ऐसा नहीं है कि दिस इज माई क्वेश्चन विच इज टफर देन द गेट, नो। बेसिकली मैं गेट के लेवल के ऊपर पढ़ता ही नहीं हूं, उससे ज्यादा मैं बढ़ाता ही नहीं हूं। आपको गेट का क्वेश्चन देखना है? गेट का क्वेश्चन ये है, C of n फॉर विच वैल्यू ऑफ n इट इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फॉर विच वैल्यू ऑफ n इट इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट। ये आया है गेट में आपके 2 से 3 बार, ये है आपका गेट का क्वेश्चन। मैं इसके ऊपर क्या नहीं गया, ठीक है। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। तो आप ना ये गलत फहमी मत करो कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि भाई ऐसा है, नो। अच्छा, पूरे C of n में, अच्छा एक चीज और, मैं यहां पर ना एक और विजुअलाइजेशन आपको ये देना चाहता हूं कि अगर मैं एक पूरा सेट ले लूं, ठीक है, लेट्स कंसीडर कि मैं एक पूरा सेट ले लूं और ये सेट किसका मालूम है? पूरे साइकिल ग्राफ से भरा पड़ा है। मतलब C3 है, फिर बाद में C4 है, और फिर बाद में C5 है, बाद में C6 है, बाद में C7 है, बाद में C8 है। ये पूरा ग्राफ ना सिर्फ साइकिल ग्राफ का सेट है ये पूरा,
ठीक है, ये पूरा ना जो साइकिल ग्राफ का सेट है, लेट्स कंसीडर सी ऑफ 10,000, ठीक है, या फिर 1000, सी ऑफ 1000, साइकिल ग्राफ ऑफ 1000 वर्टाइसेस। ये पूरे ग्राफ में आपका एक ही ग्राफ होगा, ठीक है, ये पूरे ग्राफ में आपका एक ही ग्राफ होगा, वो क्या है आपका C5, ठीक है, और दिस C5 का ही सेल्फ कॉम्प्लीमेंट इज पॉसिबल, ठीक है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट इज पॉसिबल। बाकी का किसी भी साइकिल ग्राफ का C6 का भी पॉसिबल नहीं है, C7 का भी पॉसिबल नहीं है, C8 का भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ C5 का पॉसिबल है। उसका प्रूफ भी मैं देता हूं। जैसे अगर ये C5 के बारे में बात करो तो n का मतलब होता है 5, नंबर ऑफ एजेस जब आप जाओगे तो क्या होगा, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 यू विल गेट 5। मतलब ये ऐसी ग्राफ है जहां पर आपको n इक्वल्स टू 5 और e इक्वल्स टू 5 होगा। अब ना आप मेरी एक बात ध्यान से सुनना एवरीवन, अब ये देखो कि C6 है, ठीक है, C6 में कितने वर्टाइसेस होते हैं, 6 वर्टाइसेस होते हैं। कितने एजेस होते हैं, 6 एजेस होते हैं, ये C6 कहता है। लेकिन सेल्फ कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या है, अगर मैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा तो, ठीक है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो E दैट विल बी इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4। सो हियर इसके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा ना, समझ में आया? There exists a graph in a set. Very good, नवनीत। So C5 ही एक ऐसा चीज होगा जो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट। आया समझ में? Everyone please let me know that. Please let me know that you have understood. तो C5 ही एक ऐसा जो होगा जो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ होगा। तो ये आपका जो है ये क्वेश्चन है कि let G be a cycle of n vertices, prove that G is a self complement graph if and only if n is a 5। समझा नहीं समझा? अच्छा, n इक्वल्स टू 13 के लिए ट्राई करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप n इक्वल्स टू 13 के लिए ट्राई कर दो। अब जैसे ये C13 है, C13 में ये देखना कि n इक्वल्स टू 13 और e इक्वल्स टू 13, ये इसकी डिमांड है। लेकिन जब आप सेल्फ कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मूलेस में जाओगे कि 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, मतलब इट विल बी 13 इंटू 3। इसका डिमांड कितना है, 13 एज का है, क्योंकि सेम वर्टाइस से सेम एजेस होता है ना, इसका डिमांड कितना 13 एज का है। लेकिन सेल्फ कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूले में आपको 13 इंटू 3 दे रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? C8 के लिए भी ट्राई कर सकते हो। मतलब इफ यू विल ट्राई टू फाइंड इट आउट, मतलब अगर आपको भाई अगर और भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बाबा सर यहां भी नहीं रुकेंगे, बाबा सर विल ट्राई टू गिव यू मोर एक्सप्लेनेशन अबाउट इट, ठीक है। अब ना आप ना दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करो। सी व्हाट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, यहां पर 3 है, ठीक है, और यहां पर 3 है, तो आपका ये वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग C3, ठीक है, ये आपका 4 वर्टाइसेस। अगर ये मैं वर्टाइसेस के बारे में बात करूं, ठीक है, और ये मैं एजेस के बारे में बात करूं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट का, तो ये यहां पर 4 है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करना रिप्रेजेंट करेगा, हियर इट विल बी रिप्रेजेंटिंग C4। तो व्हेन यू विल ट्राई टू ड्रॉ ना, तो दिस लाइन इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग व्हाट, ठीक है, दिस लाइन इज बेसिक, आजा भाई, हाँ, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग कि ये आपका C4 हो जाएगा, ये आपका C5 हो जाएगा, जहां पर n इक्वल्स टू 5 एंड e इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब यहां पर देखो C8 होगा, तो C8 में n इक्वल्स टू 8 होगा और e इक्वल्स टू 8 होगा। बट व्हेन यू विल ट्राई टू कैलकुलेट विद द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या कहेगा, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स 8 इंटू व्हाट, 8 इंटू क्या है 7 डिवाइडेड बाई 4, सो हियर यू विल बी गेटिंग 2, दैट मीन्स यू विल बी गेटिंग 14 एजेस। तो कहने का मतलब ये होगा कि जब ना आप ये वाले 8th वाले पे ड्रॉ करोगे ना, तो एक्चुअली आपका ना यहां पर मैच नहीं होगा C8, थोड़ा यहां पे चलेगा, C8 ये है, ठीक है, यहां पर मैच नहीं होगा, बल्कि आपका जो एज होगा वो यहां पर मैच होगा, दैट मीन्स 14 एजेस पे ये वाला जाके मैच कर जाएगा। मतलब ये आपको सेल्फ कॉम्प्लीमेंट का एज देगा, ठीक है। बट हमको क्या है, ये हमारा डिमांड है, ठीक है। So this is basically our demand, but what the formula, this one is given by the formula, जहां पर n equals to 8 होगा और e equals to 14 होगा, मतलब n equals to 8 होगा और एज जो होगा वो आपका 14 होगा। बट हमको क्या चाहिए, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट, ये वाली सेल्फ कॉम्प्लीमेंट की, सॉरी ये वाली साइकिल वाली लाइन है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट वाला ये होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट का होगा, ठीक है, ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट वाला होगा।
बट ये वाला क्या है, ये साइकिल है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसमें C5 में सेल्फ कॉम्प्लीमेंट और साइकिल दोनों यहीं पर आके मैच हो जा रहा है। I don't know whether you have understood this or not. You just forget it. बाबा सर बहुत गंदे हो आप। हाँ मैं गंदा हूँ। चलो, आई थिंक एवरीबडी हैज अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग। भाई कुछ नहीं है, बस अगर कुछ भी समझ में ना आए गाली मत देना मेरे को। बस एक चीज आप ध्यान रख लेना कि इसकी वैल्यू n=5 हुई होता है। C4 में नहीं होगा। ध्रुवील में यही तो बताना चाहता हूं, पूरे साइकिल के सेट में एक ही सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ है, और वो क्या है आपका, दैट इज नथिंग बट C5। ठीक है, सो आई थिंक दिस क्वेश्चन यू हैव ऑल्सो अंडरस्टूड। ठीक है, ओए ओके ओके, कैन यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। साइकिल ग्राफ में C5 ही होगा। हाउ मेनी सब ग्राफ्स ऑफ K6 सेटिस्फाई V इक्वल्स टू, ठीक है, हाउ मेनी सब ग्राफ्स, ठीक है, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट क्वेश्चन, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी सब ग्राफ्स ऑफ K6 सेटिस्फाई V इक्वल्स टू 3, मतलब K6 है, उसमें से 3 वर्टाइसेस लेना है आपको। उसके बाद में क्या कहता है कि इफ 2 सब ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक बट हैव डिफरेंट वर्टेक्स सेट, कंसीडर देम एज अ डिस्टिंक्ट। ठीक है, कंसीडर देम एज अ डिस्टिंक्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें सब कुछ इंक्लूड करना है। ठीक है, तो इफ 2, जैसे इसका मतलब, ये लाइन का मतलब ये है, ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है, ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि इफ 2 सब ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक, ये दोनों सब ग्राफ आइसोमॉर्फिक है, हाँ है, बट डिफरेंट वर्टेक्स सेट पे है, मतलब ये जो है वो इसके साथ में कनेक्टेड है और ये जो है वो इसके साथ में कनेक्टेड है। दैट मीन्स यू हैव टू काउंट दिस ऑल्सो एंड यू हैव टू काउंट दिस ऑल्सो। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। क्लियर हो गया। तो इसमें स्पेसिफाई किया गया है, आपको भी गेट में स्पेसिफाई किया जाएगा ये चीज। कुछ बच्चे मुझे अभी पूछ रहे थे कि सर वो K4 वाले में एटमोस्ट कितना होगा, तो गेट विल स्पेसिफाई दिस टाइप ऑफ थिंग। देखो मैंने कितना क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि 2 सब ग्राफ, मतलब यू हैव टू काउंट दिस ऑल्सो, यू हैव टू काउंट दिस ऑल्सो। ठीक है, ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन ए वाला ही फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सब ग्राफ्स ऑफ K6 सेटिस्फाई V इक्वल्स टू 3। कैन यू गिव मी द आंसर्स व्हिच इज रिलेटेड टू दिस, प्लीज लेट मी नो दैट। क्यों मोरल डाउन कर रहा है आयुष, मतलब इतना सही एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है फिर भी भाई ऐसा मत कर भाई। बोलो, सबसे पहले यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट स्टेटमेंट। जब मैं ऑप्शन ए के बारे में बात करूं तो देखो टोटल वर्टाइसेस कितना है। ठीक है, मेन ग्राफ क्या है आपका, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर मेन ग्राफ इज बेसिकली व्हाट। ठीक है, योर मेन ग्राफ इज बेसिकली K6। आपका जो मेन ग्राफ है वो है आपका K6। अब ये K6 में से हमको सब ग्राफ बनाना है 3 वर्टाइसेस का, तो वो जो 3 वर्टाइसेस हैं दैट वी कैन चूज इन हाउ मेनी वेज, दैट वी कैन चूज इन 63 वेज। तो 3 वर्टाइसेस मिल गया, इसके कितने ग्राफ्स बन जाएंगे। तो दिस इज अ वे ऑफ चूजिंग द सब ग्राफ, मतलब 6 में से 3 वर्टाइसेस कोई भी उठा लो आपका सब ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद में यू कैन हैव इज 2⁵ into 2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द आंसर फॉर ऑप्शन ए। ये चीज बताओ मुझे, आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अरे यार कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूं। अगर मैं बोलूं, यू जस्ट ट्राई टू टेल मी दैट
आप ना मुझे सिर्फ इतना बताओ, सिर्फ इतना बताओ कि n इक्वल्स टू 4 में हाउ मेनी ग्राफ्स आर पॉसिबल। ठीक है, n इक्वल्स टू 4 में हाउ मेनी ग्राफ्स आर पॉसिबल। तब आप, ये चीज को मैंने एक्सप्लेन भी किया है, जब आप n इक्वल्स टू 4 लेते हो तो हाउ मेनी ग्राफ्स आर पॉसिबल, तब आप लिखते हो कि 2 इंटू 4 इंटू 3। अगर आपने रिवीजन किया होगा तो यू पीपल हैव अंडरस्टूड कि इसका आंसर जो होगा दैट इट विल बिकम 2�6। वो जो वाइफ वाला मैंने एग्जांपल बताया था, इफ n इज अ टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस, तो टोटल नंबर ऑफ ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। Total number of graph will be n into n minus 1 divided by 2. I think this formula everyone must be knowing about it. अब ये क्या कहता है कि n equals to 4 में how many graphs are possible, that will be 2 into 4 into 3 divided by 2. अब अगर मैं बोलूं कि ये जो 4 वर्टाइसेस हैं ये आप चूज कर रहे हो, कहां से चूज कर रहे हो, K6 से चूज कर रहे हो, तो K6 में से इसमें 6 वर्टाइसेस हैं। अब उन 6 वर्टाइसेस में से कोई भी आप 4 को जो है वो चूज कर लो, तब अब ये जो बन के आएगा ये आपका ग्राफ नहीं होगा, ये आपका सब ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेन ग्राफ ये है आपका, इस मेन ग्राफ में से, ठीक है, इस मेन ग्राफ में से, सो आउट ऑफ 6 वर्टाइसेस वी आर चूजिंग 4, वी आर चूजिंग एनी 4, वी आर चूजिंग एनी 4। ठीक है, एंड दैट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज, 6C4 में। तो ये 6C4 तरीका क्या हो गया कि 6 वर्टाइसेस में से आपने 4 चूज कर लिया। अब उन 4 का कितना अलग अलग ग्राफ बना सकते हो, दैट यू कैन ड्रू इन 2⁴ इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। अब समझ में आया एक्सप्लेनेशन? अगर अभी भी नहीं आया तो ना लिख देना, फिर मैं हाथ जोड़ के मैं आपको लोगों को दूसरा कुछ बता दूंगा। क्लियर? भीगा भीगा है सम्मा ऐ मेरी जाने जा। ठीक है, ये देखो, रुकने का नहीं, झुकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, अरे टेंशन काहे को लेने का। अरे सही बोलता है, 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 सही बोलता है। ठीक है, सही बोलता 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 है, टेंशन काय को लेने का, सही बोलता है। 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर 3 और बनेगा। ठीक है, और फिर 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, और फिर 2 ये हो गए। ठीक है, तो ये 1 हो गया आपका, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, और लास्ट वाला ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 1। तो टोटल 1 + 3 + 3 + 1 दैट मीन्स 8। ये फॉर्मूला है उसका। अब ये K6 है। अब इसके बाद अगर कोई नहीं आएगा तो मैं मर जाऊंगा। लाइफ में चलते रहने का, टेंशन काय को लेने का, सही बोलता है, सही बोल, ठीक है, सही बोलता है, सही बोलता है, खाने को है चिकन करी, ओए ओए। ठीक है, अब एक्चुअली ये जो है वो A B और C ही लिया है मैंने, मतलब A B और C लिया है। ठीक है, अब आप ये भी तो हो सकता है कि आप जो है वो XYZ ले लो या फिर ZBC ले लो, तो टोटल आपके पास 6 वर्टाइसेस हैं। ठीक है, आपके पास, ठीक है, ठीक है, आपके पास में 6 वर्टाइसेस हैं। इन 6 वर्टाइसेस में से मतलब A B और C X Y और Z, इन 6 वर्टाइसेस में से जब मैं 3 वर्टाइसेस का सब ग्राफ लेता हूं
तो उसका फॉर्मूला ये है, ये टोटल नंबर ऑफ सब ग्राफ्स है आपका। तो अब ये 6 में से एक एग्जाम्पल मैंने बताया वो एबीसी का है, तो अब इन 6 में से 3 कैसे ले सकते हो? तो दैट यू कैन टेक इन 63 वेज, मतलब कोई भी 3 ले सकते हो, और टोटल नंबर ऑफ सब ग्राफ्स यू कैन हैव इज 2⁻3। आज पहली बार मेरे को शर्म आ गई कॉलेज क्लास में नीतीश का स्टेटमेंट सुनकर। ये आ गया ना? आई थिंक एवरीबडी हैज अंडरस्टूड। ठीक है, आई थिंक दिस इज मोर विजुअलाइज मैनर जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो दैट इज वाई व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि मेन ग्राफ में है K6, उसमें से 3 वर्टाइसेस दैट यू कैन ट्राई टू टेक इट, मतलब दिस वन विल बिकम 63 इंटू 2⁻3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। अगर ऑप्शन बी के लिए जाएंगे व्हाट इट विल बिकम 64 इंटू 2⁻4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। हाउ मेनी सब ग्राफ्स डज K6 हैव? अगर मैं K6 के बारे में जाऊं, मतलब इसमें क्या होगा, फिर एक वर्टेक्स वाला आएगा, फिर 2 वर्टेक्स वाला आएगा, फिर 3 वर्टेक्स वाला आएगा। मतलब अगर K6 के बारे में जाऊं तो हियर यू विल बी गेटिंग 61 इंटू 2⁻2C1 और जो भी है 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद में हियर 62 इंटू 2⁻2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो इसका सबका समीशन करोगे यू विल बी गेटिंग दिस K6। अंडरस्टूड? समझा? एक बार ही बता दियो। ठीक है, और अगर इसको नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन ऑल्सो ट्राई टू राइट डाउन इन दैट मैनर। ये जो K6 है दैट यू कैन ट्राई टू राइट इट डाउन इन दैट मैनर कि लेट्स कंसिडर द K इक्वल्स टू 1 to 6, तो 6K1 सॉरी 6C1 और 6CK इंटू 2⁻KC2। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। आशीर्वाद किसको चाहिए? आशीर्वाद अरे मैं दुखी नहीं हूं भाई, मैं दुखी नहीं हूं, डू नॉट वरी अबाउट मी। ठीक है, हाउ मेनी सब ग्राफ्स डज K ऑफ n हैव? तो इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम, दैट यू कैन ऑल्सो ट्राई टू फाइंड इट आउट कि I दैट विल बी मूविंग फ्रॉम 1 to n and then this is NCI and then 2⁻, what you can try to write it down, that you can write down IC2 और KC2। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर। अगर ये चीज नहीं आ रही है, मतलब ये वाला देख लो ना, हाउ मेनी सब ग्राफ डज K6 हैव? तो अगर K6 के लिए ये वाला जी भाई आया नहीं आया जल्दी बता दो यार मेरे को, बता दियो। बोलो। KC2 कैसे होगा? अरे यार ये चीज ऐसी ही है ना, ऐसा है C का 6C1 इंटू 2⁻1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2, 6C2 इंटू 2⁻2 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 को NC2 लिखा जाता है, राइट? ठीक है, अरे 0/2 विल बिकम 0, 2⁻0 विल बिकम 1। ठीक है, तो इसको मैं समेशन में कैसे लिख सकता हूं? दैट आई कैन ट्राई टू राइट इट डाउन K दैट विल बी मूविंग फ्रॉम 1 to 6, फिर 6CK इंटू 2⁻K इंटू K-1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लिख सकता हूं, राइट?
आ गया? अब तो मतलब आना ही चाहिए। बहुत हार्ड लग रहा है। देखो अगर ये चीज हार्ड लग रही तो फिर मतलब गेट में कैसे करोगे यार? मतलब यू हैव टू इंक्रीज योर लेवल। सी गेट विल नॉट डिक्रीज देयर लेवल, एवरी डे द कंपटीशन इज वेरी हाई, एवरी डे द कंपटीशन विल बी वेरी हाई। हाँ वही लिखा है ना मैंने, सम्राट 6c6 2 into 6 raised to 5 into divided by 2। ठीक है, तो सी गेट विल नॉट डिक्रीज देयर लेवल, यू हैव टू इंक्रीज योर लेवल। Every day the competition will be very high. If you are thinking this question is tough, that means you are not thinking. देखो, this is not any examination. Do not feel bad right now. The more you practice, the more you practice, the more sweat, और वो statement क्या बोला था? The more sweat in practice, there will be less blood in war. ठीक है? So this is not any examination. Your comment, I am not judging your comment. All of you are my student. I am not judging your comment कि आप क्या भी कुछ भी लिख रहे हो. What I am trying to tell you कि here you will be getting. This is not a gate examination. This is just a practice arena. So you have to do a practice. Tough लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. फिर से उठो, फिर से try to understand. Clear everyone? Understood? देखो बैच मैनेजर कोऑर्डिनेटर का मैसेज आ गया, तुम लोग शादी करवा रहे थे मेरी मैम से। ये मत लिखो ऐसा। Understood everyone? So I think this question is very very important, and in that manner you can try to understand it. बोलो भाई। ठीक है, so in that manner we can try to understand. If it is okay, we'll move to the next question. I gave you the explanation about that. Okay, try to solve this question. Actually this is very simple, right? I know that I told you my question will blast your mind. चलो आगे चलते हैं। Always remember, the gate will not decrease their level. You have to increase your level. If you truly wants you to be in IIT, or if you truly wants to go somewhere, then the gate will not decrease their level. You have to increase your level. Try to see this, try to solve this question. सब आएगा, बस कल गेट का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया है तुम लोगों ने? आई डोंट नो, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट कि ये डीपीपी का था, अदरवाइज आई वुड नॉट हैव बीन इंक्लूडेड दिस। Okay, try to solve it. क्या कहता है? A certain graph G has a order 14. Order का मतलब क्या होता है मेरी जान? Order का मतलब होता है vertices. तो vertices is basically 14. फिर बाद में क्या है? Size is basically total number of edges. That is basically 27. ठीक है, द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स ऑफ जी इज 3, 4 और 5। ये देखो, ये एक ग्राफ है। इस ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टाइसेस आर बेसिकली 14, नंबर ऑफ एजेस आर बेसिकली 27। इस ग्राफ में डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज 3 और 4 और 5। देखो, कुछ वर्टाइसेस की डिग्री 3 है, कुछ वर्टाइसेस की डिग्री 4 है, और कुछ वर्टाइसेस की डिग्री 5 है। ठीक है, विजुलाइज करो, विजुलाइजेशन करोगे यू विल बी हैविंग दिस। आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इट। Okay, let me explain one more time. I was not aware about it. Degree of each vertex, इनकी डिग्री 3 है, इनकी डिग्री 4 है, इनकी डिग्री 5 है। There are 6 vertices of degree 4. तो ये 6 vertices ऐसे हैं जिनकी डिग्री 4 है। How many vertices of G
will have a degree 3 and how many vertices will have a degree 5? Let's consider कि ये जो है इनका x vertices लिख लो. टोटल vertices 14 है. अगर टोटल 14 है तो 6 यहां चले गए और x यहां चले गया, तो ये कितना आएगा? 14 माइनस 6 माइनस x आ जाएगा. नाउ यू विल ट्राई टू यूज द हैंड शेकिंग थ्योरम. 6 इंटू 4, फिर 3 इंटू एक्स, फिर क्या आएगा? 5 इंटू 14 माइनस 6 माइनस x, and that is equals to 2 into e. That means 2 into 27. If you will try to calculate, you will give me the answer. What is the answer? You will be getting it. आपके कितने लेक्चर्स देखने के बाद पता चला कि रिकॉर्डेड लेक्चर ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं? अरे ऐसा क्यों रॉबिन? What is the answer? What is the value of x? You will be getting it here. What should be the value of x here? You will be getting it. If you will try to calculate, what should be the answer for x? Okay, I think everybody has solved it, right? 5 and 3. So degree, how many vertices of G will degree have this? So here you will get 5. ये 3 आएंगे और डिग्री 5 का 3 vertices आएगा. ठीक है, तो here you will get degree 3 vertices. ठीक है, so I think everybody has understood. This one you will be getting is 5 vertices, and then this one you will be getting degree 5 is 3 vertices. No problem. Okay, now try to solve this question. अच्छा, ये same question है, तो you can try to solve it by yourself. ठीक है, तो I don't think you will be having any problem. मतलब ये भी question same ही है, तो you will be having no problem into that. So you can try to solve it by yourself. Prove that any subgraph of bipartite graph is a bipartite. Try to have a visualization of this statement. Can you have the visualization of this statement? Bipartite subgraph. इसको नोट पॉइंट भी लिख लेना, बट मेरे को क्या चाहिए? मेरे को विजुअलाइजेशन चाहिए. मेरे को कल गेट का क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके पहले आज तुम्हारा दिमाग उठाना पड़ेगा मुझे. Let me know भाई. Try to have a visualization of this. Prove that any subgraph of a bipartite graph is a bipartite graph. Try to have a visualization of this. Try to have a visualization of this. Try to have a visualization of this. बोलो, जल्दी बोलो. जरूरी नहीं है नंबर ऑफ डिग्री शुड बी इवन. क्योंकि जब आपका एज आएगा, ठीक है, जब आपका एज जाएगा भाई, आप क्या करोगे? ये V1 हो गया, ये V2 हो गया. आप वर्टाइसेस यहां पर रखोगे, ठीक है. इसमें कितने वर्टाइसेस हैं? 5 वर्टाइसेस हैं. आप क्या कर सकते हो? आप 5 वर्टाइसेस में से व्हाट यू कैन ट्राई टू डू इट. ठीक है, आप 5 वर्टाइसेस में ये ले लो, ये भी आपका बाइपार्टाइट हो जाएगा. ये वाली सब ग्राफ ले लो, ये भी आपका बाइपार्टाइट हो जाएगा. When you will try to take this subgraph, or when you will try to take this subgraph, this one will also become a bipartite graph. Actually देखो हो क्या रहा है, जब आप, ये आपका बाइपार्टाइट है, जब आप इसका
सब ग्राफ बनाओगे तो यू विल टेक अ वर्टाइसिस, तो आप क्या करोगे, वर्टाइसिस को फिक्स करोगे और फिर एज को उठा के लाके यहां पर एडजस्ट करोगे। तो जब एज एक वर्टाइसिस से दूसरे वर्टाइसिस है तो वही एज यहां से यहां पर भी जाएगा। यस, नल ग्राफ इज ऑल्सो बाइपार्टेड ग्राफ, ठीक है, नल ग्राफ इज ऑल्सो बाइपार्टेड ग्राफ, दैट इज अ वेरी स्पेशल केस ऑफ बाइपार्टेड ग्राफ, ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। यस, तो हियर यू विल ऑल्सो बी गेटिंग द सेम थिंग। आप बस मेरे को इतना बताओ, ठीक है, आप मेरे को बस इतना बताओ, मेरे को क्या बनाना है, सब ग्राफ बनाना है। मैं इसके वर्टाइसेस उठा के यहां रख दूंगा, समझो कि मैं ब्लाइंडली ऐसे वर्टाइसेस ले लिया। अब एज या तो मैं लूंगा या तो नहीं लूंगा। अगर मैंने नहीं लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैंने लिया तो वो गारंटी लेगा ना कि वो एक जगह एक सेट से दूसरे सेट में ही जाएगा, दैट विल ऑल्सो बी गारंटी कि इट विल बिकम अ बाइपार्टेड ग्राफ। क्लियर? No, it is not mandatory to have a even length cycle. It is not mandatory to have a even length cycle. मैं हमेशा ये बोला हूं कि bipartite graph does not contains odd length cycle. Does not contains odd length cycle. So if it does not contains odd length cycle, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि does not contains odd length cycle, इसका मतलब ये होता है कि either it consisting of a tree or it consisting of a even length cycle, ठीक है। So either it consisting of a tree or it consisting of a even length cycle. So that is how you can get a tree or you can get this. देखो, एक कैटेगरी है बाइपार्टाइट ग्राफ की, जितने भी मैंने थ्योरम दिए हैं, टू कलरेबल, डज नॉट कलरेबल, वो सब में वैलिड होता है। बस एक स्पेशल क्लास है आपका वो नल ग्राफ वाला, ठीक है, तो डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है, वो एक स्पेशल क्लास है, वो एक अजम्पशन है। तो नल ग्राफ इज ऑल्सो बाइपार्टाइट ग्राफ, ठीक है, ये मान लो। बट जब आपके स्टेटमेंट्स होते हैं जैसे दो कलरेबल वाले में, ऑड लेंथ साइकिल वाले में, ये जितने भी थ्योरम्स है, दैट इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन एज वाला होगा, मतलब वहां पर एक एज तो होगा ही होगा। ये चीज समझ में आएगी नहीं आए? आई थिंक एवरीबडी हैज अंडरस्टूड, everyone has understood this statement or not? I don't understand why you people are having a problem in bipartite graph. It is very simple actually. Yes, Samshad, yes. Clear? ये स्टेटमेंट लिख लो अपने बुक में, ये स्टेटमेंट लिख लो, एनी सब ग्राफ ऑफ अ बाइपार्टेड ग्राफ इज अ बाइपार्टेड ग्राफ। यस, हर्षित, हर्षित वाला स्टेटमेंट है वो। Okay, can you understand this statement? If E is greater than this, then prove that G cannot be a bipartite. ऑड वाला क्या है कॉन्सेप्ट? ऑड वाला कॉन्सेप्ट ये होता है कि बाइपार्टाइट ग्राफ डज नॉट कंटेन्स ऑड लेंथ साइकिल, डज नॉट कंटेन्स ऑड लेंथ साइकिल, ऑड लेंथ साइकिल, डज नॉट कंटेन्स ऑड लेंथ साइकिल। इसका मतलब, ये पूरे स्टेटमेंट का मतलब है कि आइदर इट कंटेन्स ट्री लाइक दिस or either it contains even length cycle, even length cycle, ठीक है, that means like this, ठीक है। तो ये है साइकिल से मतलब है, ठीक है। तो बाइपार्टेड ग्राफ डज नॉट कंटेन्स ऑड लेंथ साइकिल, दैट मीन्स आइदर इट कंटेन्स, ठीक है, so either it contains a tree, example is this, or either it contains even length cycle, and then example is this. So this is the example, understood now, ठीक है।
now try to understand this statement. Question number 8. Yes, साइकिल नहीं बोल सकते यार, ठीक है. साइकिल देखो उत्तम, साइकिल पे स्टेटमेंट नहीं देना है. वी हैव टू गिव अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, वी हैव टू गिव अ स्टेटमेंट अबाउट, दैट इज नथिंग बट इवन लेंथ साइकिल या ऑड लेंथ साइकिल. ओके, इफ दिस इज क्लियर, कैन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट कि जी कैन नॉट बी ए बाईपार्टेड ग्राफ. आपको मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि बाईपार्टेड ग्राफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस दैट इट कैन हैव इज बेसिकली n स्क्वायर बाय 4, और अनदर वे ऑफ राइटिंग कि बेसिकली इट विल बी n बाई 2 स्क्वायर. अगर इससे ज्यादा एज होता है तो 100% इट कंटेन्स अ ट्रायंगल, देन इट विल नॉट बिकम अ बाईपार्टेड ग्राफ, एंड वंस इट विल नॉट बिकम अ बाईपार्टेड ग्राफ, इट डज नॉट हैव अ 2 क्रोमैटिक नंबर. Very good. I think everybody has understood this statement. Clear है ये? Right. I think okay. Now I understood that you people are knowing these definitions. Yes, this is the theorem. G cannot be a bipartite graph. अगर इससे ज्यादा एज होगा तो ट्राइंगल आएगा तुम्हारा. इसके आगे मैं ये भी लिख सकता हूं कि इट मे कंटेन्स ए ट्राइंगल, इट मस्ट कंटेन्स ए ट्राइंगल. अगर इससे ज्यादा हुआ तो इट मस्ट कंटेन्स ए ट्राइंगल. वेरी गुड, वेरी गुड. यस, आई थिंक एवरीबडी हैज अंडरस्टूड, एंड एवरीबडी जिन लोगों ने लिखा, आई थिंक दे हैव डन द रिवीजन एंड दे मस्ट बी नोइंग अबाउट इट. ओके, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं ये बता देता हूं. इसका मतलब है इसका मतलब ये है can you have a visualization of this statement? बोलो भाई, बोलो बोलो. सुनना, ध्यान से सुनो. अगर किसी ग्राफ में एग्जैक्टली इतने नंबर ऑफ एजेस होते हैं, देन it does not takes a guarantee for a connectivity. मतलब it may be a connected graph और it may be a disconnected graph. ठीक है, अगर किसी ग्राफ में एग्जैक्टली इतने नंबर ऑफ एजेस होते हैं तो इट मे बी ए कनेक्टेड और इट मे नॉट बी ए कनेक्टेड. ठीक है, अब सुनना, जब मैं n इक्वल्स टू 5 लूंगा, तो जब 5 के लिए मैं सब्सटीट्यूट करूंगा तो हियर आई विल बी गेटिंग 4 into 3 divided by 2, that means 6 number of edges. तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 and 6. So sometimes you will get a connected graph. ठीक है, sometimes you will get a connected graph, sometimes you will get a disconnected graph. और वो ये वाली चीज है. ठीक है, ये हो गई आपकी डिस्कनेक्टेड, एंड समटाइम्स इट विल बिकम अ कनेक्टेड ग्राफ. ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना. अब क्या होगा कि E इट इज इक्वल्स टू n माइनस 1 माइनस n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 करूंगा. तो अगर एग्जैक्टली इतना होगा, मतलब इफ इट इज लाइक दैट, देन इट विल टेक्स अ गारंटी फॉर अ कनेक्टेड ग्राफ. मतलब ये क्या होगा कि इसमें तो कनेक्टेड है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये वाले में क्या होगा कि कंप्लीट यहां पर होगा. ठीक है, कंप्लीट यहां पर होगा और फिर एक एक्स्ट्रा आएगा, एंड देन इसमें तो एड जाएगा नहीं, तो यू विल बी हैविंग फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर. बट थर्ड वाला केस सुनना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
Now what will happen if you will put n minus 1 into n minus 2 and then divided by 2 plus 2, तो क्या होगा? You will get, देखो कंप्लीट ग्राफ ये आ जाएगा आपका, और यहां पर अब ये सुनना कि जब you will put two edges तो it will be connected like this, तो here you can have a cycle. ये वाला स्टेटमेंट विल नॉट टेक्स ए गारंटी फॉर कनेक्टिविटी और नहीं, ये वाला स्टेटमेंट +1 करोगे तो गारंटी लेगा कनेक्टेड होने का, +2 करोगे तो हैमिल्टोनियन साइकिल और हैमिल्टोनियन पाथ, मतलब यहां पर दोनों चीज आ जाएगी, पाथ भी आ जाएगा, हैमिल्टोनियन साइकिल भी आ जाएगा. दिस विल टेक्स ए गारंटी. +1 फॉर कनेक्टेड और +2 फॉर हैमिल्टोनियन साइकिल और हैमिल्टोनियन पाथ. सुनो, अब ना तुम लोग एक्चुअली, तुम्हें पता है, तुम्हें ना फील भी नहीं हुआ रहेगा, बट तुम लोग ना लेवल में पढ़ रहे हो, लेवल में मतलब सेकेंड ईयर का लौंडा जो है वो लेवल में पढ़ रहा है, गेट के लेवल में पढ़ रहा है. अब ना मैं तुम्हें इतना आदत लगा दिया हूं ना, अब तुम इस लेवल से थोड़ा सा भी नीचे पढ़ोगे ना, तुम्हें मजा ही नहीं आएगा. तुम्हें अब चाहिए टेस्ट. तुम्हें, तुम्हारे मुंह में खून लग गया है, तुम लोग शेर हो और तुम्हारे मुंह में लग गया खून, तो अब अगर इससे नीचे होगा ना तुम्हें मजा नहीं आएगा. यू विल नॉट एंजॉय दिस. ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट, देन जी हैज ए हैमिल्टोनियन साइकिल. नहीं सुमित, ऐसा नहीं है, इसको दूसरे तरीके से ऐसे, दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं. दूसरे तरीके से इसका विजुअलाइजेशन ऐसा दे सकता हूं, n k plus 1 divided by 2. If you will put k equals to 2, e equals to n minus 1 and then n minus 2 divided by 2. That means here you will get two component. ठीक है, when you will be writing e equals to n minus 1 n minus 2 divided by 2. ठीक है, अच्छा दो कंपोनेंट में देखो ये मैक्सिमम का फॉर्मूला है, दो कंपोनेंट है, तो तुमको पता है कि एक में आइसोलेटेड आएगा ही आएगा 100%. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम का फॉर्मूला है, मैक्सिमम के फॉर्मूले में दो कंपोनेंट में एक में तो आइसोलेटेड आएगा ही आएगा. जब तुम प्लस एक्स्ट्रा रखोगे तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाएगा, जब तुम एक और एक्स्ट्रा लोगे, ये दूसरा विजुअलाइजेशन है. ठीक है, +2 व्हेन यू विल ट्राई टू राइट इट डाउन, तो क्या होगा, यहां से यहां पर आ जाएगा, और ये भी आपका कंप्लीट है, और यहां से घूम के वापस चले जाएगा. इट विल बी दिस. आई हैव इंक्रीज्ड योर लेवल. अब तुम्हें पता है, तुम लोगों को ना छोटे मोटे डायरेक्ट जो फॉर्मूलाज वाले क्वेश्चन है ना, तो तुम क्या बोलोगे, नहीं करना है, सोचने वाला क्वेश्चन लेके आओ जिसमें दिमाग लगाएं. यही तो होता है, मैंने तुम्हें सिखा दिया है सोचना. आई मेड यू टू थिंक. नहीं, तुम सीरियसली, तुम ना अपने आप से भी पूछो, तुम अपने आप से पूछो. मैं अगर एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला फिट होगा, वो क्वेश्चन तुम करोगे ही नहीं. लेकिन मैं अब ना तुम्हारा दिमाग खुद, मैं इतनी एक्सरसाइज करवा दिया हूं ना, अब तुम्हारा दिमाग खुद ढूंढ रहा है, कुछ तो लेके आओ, कुछ तो लेके आओ जहां पे दिमाग काम करे. मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, आई मेड यू टू थिंक एक्चुअली. ओके, ये सुनो, अब ये सुनना. हाउ मेनी एज डिसजॉइंट हैमिल्टोनियन साइकिल्स आर देयर इन K21. उसके पहले ना आप ये क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो, मस्त क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये. ठीक है, 19 स्टूडेंट्स इन अ नर्सरी स्कूल. ये दोनों क्वेश्चन सेम है बेसिकली,
बट अगर ये आ जाएगा तो तुम रिलेट नहीं कर पाओगे, तो मैंने दोनों को ले लिया। 19 स्टूडेंट्स इन अ नर्सरी स्कूल प्ले अ गेम each day where they hold hands to form a circle. For how many days can they do this with no students holding hands with the same playmate twice? Same player twice. Yes, इब्राहिम साहब। नहीं नहीं नेगी साहब, k इक्वल्स टू 2 की जगह कुछ और नहीं रखना है, सिर्फ उसके विजुअलाइजेशन बता। क्वेश्चन पहले ये पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन बी वाला। 19 स्टूडेंट इन ए नर्सरी, 19 की जगह पे अब ना मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं 5, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स इन ए नर्सरी। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस स्टेटमेंट, ठीक है। आप सिर्फ यही देखो, ये कुछ मतलब ही नहीं हुआ इसका, ठीक है। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। Instead of this, what you will try to understand कि let's consider यहां पर 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स इन ए नर्सरी। अरे क्या ही है ये फालतू गिरी, रुक जाइयो, ढंग से पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से सुनना। 5 स्टूडेंट्स इन ए नर्सरी स्कूल प्ले अ गेम ईच डे वेयर दे होल्ड्स हैंड्स टू फॉर्म अ सर्कल। फॉर हाउ मेनी डेज दे कैन डू दिस विथ नो स्टूडेंट्स होल्डिंग हैंड्स, ठीक है। 5 बच्चे हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है। अब ये देखना, एक दिन तो ऐसा हुआ, ठीक है, कि इस बच्चे ने क्या किया, ठीक है। ये बच्चा नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड देन दिस इज 5। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट, मस्ट क्वेश्चन है कि एक दिन ऐसा हुआ कि इसने, जैसे मैंने इस बच्चे का हाथ पकड़ लिया, इस बच्चे का हाथ पकड़ लिया, तो मैंने क्या किया, मैंने एक बार 2 का हाथ पकड़ा, फिर एक बार 3 का हाथ पकड़ा। तो नेक्स्ट डे जो होना चाहिए, तो ये जो 1 है वो किसका हाथ पकड़ना चाहिए, 5 का हाथ पकड़ना चाहिए, और फिर किसका हाथ पकड़ना चाहिए, 4 का हाथ पकड़ना चाहिए, ठीक है। अब ये 5 2 और 4 का हाथ पकड़ा है, तो 5 क्या करेगा, 1 का हाथ और फिर 3 का हाथ पकड़ेगा, और फिर 4 जो होगा वो 2 का हाथ पकड़ेगा, और 2 जो होगा वो 3 का हाथ पकड़ेगा। समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। तो ये एक अलग हैमिल्टोनियन साइकिल है, ये एक अलग हैमिल्टोनियन साइकिल है जिसमें कोई कॉमन एज नहीं मिलता है। तो इस चीज को कहा जाता है कि एज डिसजॉइंट हैमिल्टोनियन साइकिल। एज डिसजॉइंट मतलब जिसमें कोई कॉमन एज ना मिले। मतलब मैं जिन 2 लड़कों का हाथ ऐसे पकड़, ठीक है, ऐसे पकड़ूंगा, तो नेक्स्ट वाले सेशन में क्या होना चाहिए, वो उनका हाथ छोड़ के दूसरे का हाथ पकड़ना है, तो एज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। तो इनको एज डिसजॉइंट हैमिल्टोनियन साइकिल बोला जाता है, ठीक है, हैमिल्टोनियन साइकिल बोला जाता है, हैमिल्टोनियन, ठीक है। तो इनको एज डिसजॉइंट हैमिल्टोनियन साइकिल मिलेगा। अब क्या हो रहा है, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हाउ मेनी, अब दिस क्वेश्चन हैज बीन इंक्रीज टू अनदर लेवल कि हाउ मेनी एज डिसजॉइंट हैमिल्टोनियन साइकिल्स आर पॉसिबल, ठीक है। देखो कंप्लीट ग्राफ में, ठीक है, कंप्लीट ग्राफ में कितने एजेस होते हैं, कंप्लीट ग्राफ में जो एज होगा वो n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये टोटल नंबर ऑफ एजेस है, ठीक है। हैमिल्टोनियन साइकिल्स में कितने एज की डिमांड होती है, साइकिल है, सारे वर्टाइसेस कवर करोगे तो इसकी डिमांड होगी n एजेस की, ठीक है। कोई कॉमन एज नहीं है, कोई कॉमन एज नहीं है। तो व्हेन यू विल डिवाइड दिस बाय, ठीक है, व्हेन यू विल ट्राई टू डिवाइड दिस बाय, you will get n minus 1 divided by 2 age disjoint cycles, age disjoint cycles, ठीक है। तो आपको n minus 1 डिवाइड बाई 2 आएगा। आया ये चीज समझ में। अब यहां पर देखो, कंप्लीट ग्राफ है आपके पास में, कंप्लीट ग्राफ में इसको कितना चाहिए, इसको 5 एज होने चाहिए ना,
तो टोटल कितना है 10, 10 टोटल है, उसमें से जब आप 5 डिवाइड करोगे, ठीक है, क्योंकि इसका ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस 5 इज डिफरेंट, दिस 5 इज डिफरेंट, व्हेन यू विल ट्राई टू डिवाइड यू विल गेट 2. तो द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज n-1 डिवाइड बाई 2. एक बार मेरे को बता देना है आंसर. अंडरस्टूड और नॉट? प्लीज लेट मी नो दैट. बोल दियो यार, कुछ तो रिप्लाई दे दो यार. नहीं हुआ क्लियर? देखो, इवन के लिए नहीं है, इवन के लिए नहीं है. दिस n इज फॉर ओनली फॉर ऑड. सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है, विजुअलाइज करो, ट्राई टू विजुअलाइज इट, ठीक है. नो, इट इज नॉट फॉर इवन, इट इज ओनली फॉर ऑड, ठीक है, वेयर n इज ओनली फॉर ऑड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, आई एम रिपीटिंग, ट्राई टू हैव अ मोर विजुअलाइजेशन. K5 का एग्जाम्पल, ये ग्राफ जो है वो ध्यान में रखना, ठीक है, ये ग्राफ जो है वो ध्यान में रखना कि कंप्लीट ग्राफ है एक, ठीक है. कंप्लीट ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ एजेस होंगे n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, ठीक है. हैमिल्टोनियन साइकिल को बनने के लिए कितना चाहिए? हैमिल्टोनियन साइकिल को ग्राफ बनने के लिए आपको कितना चाहिए? हैमिल्टोनियन साइकिल को ग्राफ, हैमिल्टोनियन साइकिल में कितने एजेस होते हैं? n होते हैं. टोटल कितना है? n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, ठीक है. टोटल उतने नंबर ऑफ एजेस हैं और हैमिल्टोनियन को बनने के लिए n चाहिए. वहां पर हर एक एज अलग है और एज डिसजॉइंट पूछ रहा है. दे आर आस्किंग फॉर एज डिसजॉइंट. अगर कॉमन एज होता तो दैट माइट बी ए डिफरेंट सिनारियो, दैट माइट बी ए डिफरेंट सिनारियो. कॉमन एज, देखो कॉमन एज, तो उसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ हैमिल्टोनियन साइकिल विल बी n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2. दैट इज अनदर थिंग. बट एज डिसजॉइंट हैमिल्टोनियन साइकिल क्या है वो देखना. एज हैमिल्टोनियन साइकिल मतलब आपको अलग अलग एजेस आने चाहिए. टोटल की कैपेसिटी कितनी है? n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2. मतलब हर एक हैमिल्टोनियन साइकिल को n अलग अलग एज चाहिए. इसको भी अलग एज चाहिए, इसको भी एक अलग एज चाहिए, इसको भी एक अलग एज चाहिए. तो जब टोटल में से सबको अलग अलग करोगे, सबको अलग अलग चाहिए, तो कितना पॉसिबल हो सकता है यार? सबको अलग अलग चाहिए. अरे टोटल 10 है, उसको भी 5 चाहिए, उसको भी 5 चाहिए. जब आप 10 में से 5 डिवाइड करोगे तो ही तो 2 का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा. मतलब अगर 10 है तो दोनों को अलग अलग दोगे तो ये 5 और 5 डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे आपको. इवन के लिए नहीं है, इट इज जस्ट फॉर ऑड. अंडरस्टूड दिस वन? नाउ व्हेन इट विल बिकम 19, so what it will become? So here you will try to write down 19 minus 1 divided by 2. So 18 by 2. मतलब ये सिलसिला 9 दिन तक चल सकता है, for 9 days. Here for 21 minus 1 divided by 2, and here 20 divided by 2, and then this will be, you will get 10 different Hamiltonian cycles. Let me know that you have understood about this statement. For even नहीं, even के लिए नहीं है भाई. ठीक है, ओके, नाइस. ओके, विल ट्राई टू ट्राई टू फाइंड इट आउट. ओके, इसको सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो कि एक, देखो इसमें क्या कहता है कि प्रूफ दैट इट इज अ नॉन प्लेनर. तो हमको ये पता है कि इफ समथिंग इज अ प्लेनर, ठीक है, इफ समथिंग इज अ प्लेनर then it will satisfy e is less than or equal to 3n minus 6, right? Yes or no? Actually it should be a connected planar, then it will satisfy.
अच्छा इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालो आप. दैट मीन्स व्हेन E इज लेस देन नॉट लेस देन 3n-6 देन इट इज नॉन प्लेनर, राइट. यही होगा, मतलब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये होगा कि इफ E इज ग्रेटर देन 3n-6 देन इट इज नॉन प्लेनर, देन इट इज नॉन प्लेनर. तो कोई भी ग्राफ होती है उसमें ना आप ये चेक कर लो, E इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3n-6. अगर कोई भी ग्राफ, जैसे एक एग्जांपल था तो उसमें E इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3n-6 देन 100% इट विल बिकम नॉन प्लेनर. जैसे K5 के लिए चेक कर लो, n equals to 5 and E equals to 10. 10 is greater than 15 minus 6. So 10 is greater than 9. So if it is satisfying 100% it will become non-planar. Understood? Not understood? तो ये वाला जो स्टेटमेंट है इसका कॉन्ट्रापोजिटिव लोगे तो ये आएगा. If you try to substitute here, so what is E? E is basically 5 into n. That means you will be 5 into 10. That means you will get 2E. So E is basically 25. So here 25 is greater than 3, and then what is n? N is basically 10 minus 6. So 25 is basically greater than 30 minus 6, you will get 24. Then it is non-planar. ठीक है? So what will happen? This statement will become a true. True implies true. So this statement will become a true. मतलब actually ये non-planar हो जाएगा. ठीक है? I hope you have understood. तो the only thing that you people have to understand, ठीक है, what you have to understand is basically this particular thing कि E should be greater. मतलब आपका फॉर्मूला चाहे ये स्टेटमेंट में लिखो, आपको पता है ना. अब देखो लॉजिक आपको क्लियर होगा कि P implies Q. This should also be written as negation of Q. That will be implying negation of P. So if it is a planar, then it will satisfy E is less than or equal to 3n-6. इसका contrapositive लो, E is greater than 3n-6, then it will implies it should be a non-planar. So in that manner you can try to substitute and you can try to find it out. तब ये अगर इसको satisfy कर देगा तब ये बोल देगा कि इट इज बेसिकली अ नॉन प्लेनर ग्राफ. अंडरस्टूड? तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर हो गया? ओके, इफ इट इज क्लियर देन विल मूव अहेड. ओके, ये कर लो, ये दिस इज डिग्री सीक्वेंस के इजी क्वेश्चन है. ठीक है, आई विल ट्राई टू कम ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ये ना एक छोटा सा टॉपिक है डिस्टेंस का, डायमीटर का. तो एक ध्यान 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुन लो. ठीक है, इट इज वेरी सिंपल एक्चुअली. एंड यस, दिस पीपीटी इज मेड बाय आवर डीटीपी एसोसिएट्स. यस, दे हैव मेड अ वेरी ब्यूटीफुल पीपीटी. ओके, लेंथ का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब जैसे मेरे को x to u जाना है तो लेंथ का मतलब होता है कि कितना एज है. कुछ भी इसमें कुछ भी टेंशन नहीं है. इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि अगर मेरे को x to u जाना है, ठीक है, तो इसका लेंथ क्या है? इसका लेंथ है 1. मतलब लेंथ का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एजेस. अगर x to u और u to, अगर मुझे x to v जाना है, जैसे x to v जाना है तो उसका लेंथ क्या है कि नंबर ऑफ एजेस कंटेन्ड इन द ग्राफ. ठीक है, तो कितना लेंथ है दैट विल बी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एजेस. ठीक है, लेंथ समझ में आ गया. दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है डिस्टेंस. एक्चुअली डिस्टेंस नहीं होता है, इट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा बोला जाता है. तो डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टाइसेस इन अ ग्राफ इज द नंबर ऑफ एजेस इन अ शॉर्टेस्ट पाथ. तो बेसिकली देखो, सबसे पहला क्या मैंने बोला, व्हाट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इज दिस. सबसे पहले इज बेसिकली लेंथ. एक्चुअली मेरे को पीपीटी में मजा नहीं आता, बट स्टिल फर्स्ट वन इज अ लेंथ एंड सेकेंड, क्योंकि टाइम बचाना है सो वी हैव टू टेक दिस पीपीटी. सेकेंड वाली इज बेसिकली डिस्टेंस. तो आप कभी भी इसको डिस्टेंस मत पढ़ना. This one will always be a shortest distance. ठीक है, shortest distance. shortest distance का मतलब क्या होता है? shortest distance का मतलब है कि अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, जैसे कि अगर u to v है, इसका लेंथ है 1. ठीक है, ये और ये 1 होगा, तो u से v जाने का एक डिस्टेंस है 1 और वापस दूसरा एक डिस्टेंस है 2. मतलब देर इज अ लेंथ फ्रॉम u to v इज 1 एंड फिर अगेन यहां पर घूम के जाओगे तो 2. तो विच वन इज द शॉर्टेस्ट वन? दिस वन इज द शॉर्टेस्ट वन. तो डिस्टेंस बिटवीन u to v इज बेसिकली इट इज इक्वल्स टू 1.
दैट मीन्स इट शुड बी ए शॉर्टेस्ट लेंथ, आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट एग्जांपल ऑफ दिस, जिसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। डीपीपी में सॉल्व नहीं करवाऊंगा, डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशंस रिकॉर्ड करके आपको डीपीपी वाले कॉलम में आ जाएगा। क्लियर हो गया? ओके इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम लोग जियोडेसिक कहते हैं, जियोडेसिक डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस। आप सिर्फ नहीं डिक्स्ट्रा, देखो दिस इज अ वेरी कॉमन टर्म, बहुत बार बच्चे पूछते हैं, बट एक्चुअली ये चीज आपको एल्गोरिथम में भी मिल जाती है, ठीक है। ये चीज आपको एल्गोरिथम में भी मिल जाती है, एंड समटाइम्स वीकली कनेक्टेड, स्ट्रांगली कनेक्टेड, ये चीज होती है। तो बच्चे मेरे से पूछते हैं बार बार, ऐसे ना बहुत सारे टर्म है, ठीक है, ऐसे ना बहुत सारे टर्म है, ठीक है, बट अभी यू आर आस्किंग तो आई ट्राई टू, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दो चीज है यहां पर, एक होता है लेंथ, दूसरा होता है डिस्टेंस। तो आपने कभी डिस्टेंस नहीं पढ़ना है, आपने पढ़ना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टाइसेस का मतलब ही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चिल्ला के बोलो, जोर से चिल्लाओ, डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके नाउ वी आर हैविंग द अनदर वन. Okay, we'll try to find it out. This is called as the eccentricity. You'll try to understand what is the eccentricity. Eccentricity of a node U is the maximum of the distances of any node in the graph from U. अब ये चेक करो, सबसे पहले तो आपको डिस्टेंस पता कर लेना है, सबका डिस्टेंस पता कर लो, और उन सबके डिस्टेंस में जो मैक्सिमम होगा दैट विल बिकम इसेंट्रिसिटी. फॉर एग्जाम्पल A to B, what is the distance from A to B? A to B का distance है that is nothing but 1. What is the distance from A to C? That will become 1. What is the distance from A to D? That will become 2. What is the distance from A to E? That will become 3. A to E मतलब ये 1 plus 1 plus 1, ठीक है. And what is the distance from A to F? That is also 3. तो इनका सबका मैक्सिमम पता कर लो, that will become the eccentricity. Definition बहुत सिंपल है, ठीक है. टाइम सेव करने के लिए आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. मैक्सिमम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ एनी अदर नोड इन द ग्राफ फ्रॉम यू. तो सबका डिस्टेंसेस पता कर लो. डिस्टेंसेस का मतलब क्या होता है? सबके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, सबका डिस्टेंस पता कर लो. डिस्टेंस का नोटेशन होता है डी ऑफ यू कॉमा वी. इसका मैक्सिमम पता कर लो, दैट विल बिकम व्हाट? दैट विल बिकम इसेंट्रिसिटी. अंडरस्टूड? नॉट अंडरस्टूड? क्लियर? कोई बोल ही नहीं रहा. और रेडियस जो होगा दैट विल बिकम व्हाट? दैट विल बिकम मिनिमम ऑफ द इसेंट्रिसिटी. तो रेडियस ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है. So minimum of the eccentricity values among all the nodes of a graph that you will be getting is 2. तो ये eccentricity का कॉन्सेप्ट और इसका कॉन्सेप्ट. अच्छा, what is a diameter? It is a maximum eccentricity of any vertex in a graph. ठीक है, maximum eccentricity in a graph that will become diameter. And what is the girth? Girth is basically the undirected graph in the length of longest shortest cycle. ठीक है, diameter भी पढ़ लो एक बार, उसके बाद में girth भी पढ़ लो. girth ही इट्स वेरी सिंपल. अब जैसे ये है, what is the, ठीक है, what is the girth of this graph? The girth of this graph is basically 4. तो ये छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं, कुछ है नहीं है, ठीक है, ये छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं. girth क्या है? girth is basically the shortest cycle. If the graph does not contains any cycle, that means if it is a forest or a collection of a tree, तो आपका जो गर्थ होता है वो इंफिनिटी होता है, ठीक है. सो दिस इज अ स्टेटमेंट व्हिच आई हैव रिटन वेरी क्लियरली एंड यू कैन रीड इट, ठीक है. सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड अबाउट द टुडेज क्लास एंड यू पीपल हैव गॉट इट. ये वाली पीपीटीज आपको मिल जाएंगी एंड देन यू कैन ट्राई टू रीड इट. सो आई होप यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू दैट. एक बार और ग्राफ थ्योरी आप लोगों को, देखो कल का दिन जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. ठीक है, तो यू नो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. जस्ट टू सेव द टाइम आई हैव टेकन दिस ऑन पीपीटी, ठीक है.
तो बेस्ड ऑन दैट टुमारो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे. सो व्हाट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट यू विल ट्राई टू गेट ईच एंड एवरीथिंग, ट्राई टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट, एंड देन टुमारो वी विल सी इट. ओके ओके, सो थैंक यू. अच्छा, क्लिक क्या होता है? अगर कोई सब ग्राफ आपका कंप्लीट ग्राफ है तो वो क्लिक होता है. ठीक है. वेज 8, एज का वेट मतलब अगर किसी एज पे अगर वेट रखा जाए, जैसे समझो कि अगर एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे 5 किलोमीटर है, मतलब डिस्टेंस ए से बी जो है वो 5 किलोमीटर है, तो इसको एज वेट ग्राफ कहते हैं. आपको ये सारी चीजें एल्गोरिथम में मिलेंगी, डेटा स्ट्रक्चर्स में मिलेंगी. मैंने अपना वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया है. ठीक है. ओके, चलो, थैंक यू सो मच, एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. बाय बाय, हैव अ गुड नाइट.